क्या मेरी गैस इतनी बदबूदार है? तुम आत्मा बिखर रही है। मैं उसकी एक गैस से मर गया। आह, मैं समझ गया। सगाई तोड़ने के लिए मुझे फंसा रहे हो, नाटक कर रहे हो, है ना? कमीने, मैं तुम्हारी एक गैस से पूरी तरह हिल गया। अभी भी नाटक कर रहे हो? जल्दी उठो, यह चाल पुरानी हो गई है। अरे हाँ हाँ, नाटक तो बहुत अच्छा किया। ही, जल्दी उठो, वरना फिर मुझे बुरा न कहना। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम कुछ बुरा करने की सोच रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। मैं पुनर्जीवित हो गया और तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पहुंच गया। ही। अब और नाटक नहीं कर पाओगे। एक गैस से मुझे मार डाला और एक थप्पड़ से मुझे पुनर्जीवित कर दिया। यह कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत प्यारे हो। हमें पेई परिवार में एक खजाना मिल गया। क्या मैंने उसे मार मार कर पागल कर दिया? रुको। हाँ, छोटी बहन, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम सच में अपनी बहन की तरफ से सगाई तोड़ने नहीं आई हो ना? सगाई तोड़ना? अरे बाप रे जीजा, वह तो मैं बस मजाक कर रही थी। धत तेरे की, तुम औरतें भी ना, इतनी जल्दी पासा कैसे पलट लिया? आखिर औरत है, थोड़ा तो मिजाज बदलेगा ही। जीजा जी, हम अगर मेरी बहन सच में तुमसे सगाई तोड़ना चाहे तो तुम क्या करोगे? अगर सच में सगाई तोड़नी है, क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है, 30 साल पूर्व की नदी, 30 साल पश्चिम की नदी? 30 साल पूर्व की नदी। कभी किसी गरीब नौजवान को कम मत समझना। अरे तुम्हें क्या हुआ? नहीं, यह सगाई बिल्कुल नहीं टूट सकती। अगर सगाई टूटी तो हमारा पेई परिवार बर्बाद हो जाएगा। जीजा जी, तुम चिंता मत करो, सगाई बिल्कुल नहीं टूटेगी। जो कोई भी तुमसे सगाई तोड़ेगा, मैं उसके दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा। जियांगज्यू, पेई परिवार की पेई जेन सगाई तोड़ने आई है। पेई परिवार की बड़ी बेटी की सगाई तोड़ने के मामले में क्या पेई दादाजी को पता है? क्या वह भी सगाई तोड़ने के लिए सहमत है? दादाजी को नहीं पता है, लेकिन यह मेरा विवाह है। सगाई तोड़ना या न तोड़ना किसी और का काम नहीं है। जियांग परिवार के मुखिया, बुरा मत मानिएगा, जेन एर बचपन से ही ऐसी ही शांत और रूखी स्वभाव की है, लेकिन उसने जो ठान लिया उसे कोई नहीं बदल सकता, हमारे दादाजी भी नहीं। तो इसका मतलब है यह सगाई टूटनी ही है। जियांग अंकल, भले ही हमारा पेई परिवार महान परिवारों में से न हो, लेकिन हम भी एक प्रतिष्ठित खानदान है और पेई परिवार की भावी मुखिया होने के नाते मैं जिससे विवाह करूंगी वह मेरे परिवार को गौरवान्वित करने वाला होना चाहिए। और जियांगज्यू, तुम 20 साल से पहाड़ पर अकेले रह रहे हो, इतने आलसी और बिना किसी लक्ष्य के तुम मेरे बराबर कैसे हो सकते हो? बहन, अगर तुम्हें पेई परिवार को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें जीजाजी से ही शादी करनी चाहिए। मुंह बंद रखो। मेरे मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो बेहतर होगा कि तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। जल्द ही तीसरे स्तर को पार करो ताकि हमारे पेई परिवार की नाक न कटे। चूंकि पेई परिवार की बड़ी बेटी को मैं पसंद नहीं, तो ठीक है, यह सगाई टूट गई। लेकिन यह सगाई हमारे बुजुर्गों ने तय की थी। अगर तोड़नी ही है तो खुद आकर स्पष्ट रूप से बात करनी होगी, ताकि कोई यह न कहे कि हमारे परिवार को शिष्टाचार नहीं पता। तो फिर जियांग मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और पेई परिवार की बड़ी बेटी से गुजारिश है कि बाद में पछताना मत। गया काम से उनकी बातों का लहजा देखो, वे तो हमारे घर आकर पेई परिवार से बदला लेने की सोच रहे हैं। अगर वे सच में हमला करने आ गए तो पेई परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। चलो हम चलते हैं। अरे बड़ी बहन, यह सगाई दादाजी ने तय की थी, तुम नई पीढ़ी की होकर इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकती हो? जेन एर, तुम्हारी बड़ी बहन 100 सालों में एक बार मिलने वाली मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा है। देखो, द्वितीय श्रेणी के महान गुरु के द्वार तक पहुंचना, उन्हें स्वर्ग की लाडली कहना गलत नहीं होगा। उन्हें तो बस किसी असली ड्रैगन से ही विवाह करना चाहिए। माँ, ड्रैगन क्या लगा रखा है जीजाजी के सामने? वे सब तो बस कीचड़ के कीड़े हैं। दीदी, तुम मुझ पर भरोसा रखो, जीजाजी उस असली ड्रैगन से 1000 गुना बेहतर है। माँ, क्या मैं सच में उतनी अच्छी हूँ जितना वह कह रही है? अगर तुम उसे इतना ही पसंद करती हो तो तुम ही उससे शादी कर लो।
क्यों? मुंह से तो बड़ी मीठी बातें कर रही हो, पर जब शादी की बात आई तो पीछे हट गई तुम। ठीक है, अगर शादी करनी है तो मैं ही कर लूंगी। लीएर, तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? यह जियांगजू न केवल उनकी साधना अगाध है, बल्कि सगाई टूटने जैसी स्थिति में भी वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह काबू में रखते हैं। इतने गहरे षड्यंत्रकारी कि हमारा पेई परिवार उनसे पंगा नहीं ले सकता। मेरा मतलब है, अगर बड़ी दीदी शादी नहीं करेंगी तो मैं करूंगी। तुम पगली लड़की, अपनी बड़ी दीदी से बहस कर रही हो और कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हो। तुम जियांगजू से शादी करना चाहती हो, आखिर उसमें क्या देखा है? क्या उसकी औसत प्रतिभा या फिर उसका पूरी तरह से निकम्मा होना? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? और फिर झाओ कियान के साथ तुम्हारा रिश्ता पहले से तय है। अगर तुमने जियांगजू से शादी की और झेनबेई राजा के महल ने नाराजगी जताई तो हमारा पेई परिवार इसे झेल नहीं पाएगा। झेनबेई राजा को नाराज करके शायद बच भी जाए, लेकिन जियांग परिवार को नाराज किया तो पूरा वंश ही मिट जाएगा। मौत निश्चित है। माँ, मुझे माफ कर दो। पेई परिवार के लिए मैं अपनी छोटी सी खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। आखिर एक सगाई ही तो है। दीदी इसे तोड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं तोड़ सकती? तुम पूछती हो क्यों? परिवार की प्रतिष्ठा की बात छोड़ भी दे। झेनबेई राजा के वारिस झाओ कियान 9 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए, 13 साल की उम्र में उपाधि मिली, 20 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स की दूसरी श्रेणी पार कर ली। जियांगजू उनसे कैसे तुलना कर सकता है? लेकिन झाओ कियान तो बदनाम है कि वह बहुत कुटिल है। उसे कुटिलता नहीं, दूरदर्शिता कहते हैं। वह बहुत क्रूर है, बड़े काम करने वाले, अपनों को भी नहीं छोड़ते। तुम बस अपनी बात मनवाने के लिए तर्क दे रही हो। मुझे परवाह नहीं, जो भी हो। मैं जियांगजू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। माँ पापा, अभी भी मेरी काफी मांग है बाजार में। ही। जियांगजू, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अगर तुमने पेई ली पर अपनी गंदी नजर डाली तो भले ही मेरा पेई परिवार इसे अनदेखा कर दे, झेनबेई राजा के वारिस झाओ कियान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं। क्या वह झेनबेई राजा का वारिस है तो कोई भगवान है? क्या उसके 3 सिर और 6 हाथ हैं? मैं जियांगजू सच में उससे नहीं डरता। दम है तो उसे यहाँ बुलाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। याद रखना जो तुमने आज कहा है। आराम से जाओ, छोड़ने नहीं आऊंगा। पापा, आखिर यह झेनबेई राजा का वारिस है कौन? क्या वह बहुत खतरनाक है? ओह, वैसे भी उसके पिता जिनबेई वांग बस संभालते हैं 8 लाख सैनिक, बस इतना ही। ओह, 8 लाख। मुझे लगा कि कितने होंगे। 8 लाख। गया गया, सब गया। जू, तुम घबरा क्यों रहे हो? सिर्फ 8 लाख सैनिक ही तो हैं। बैठो, चाय पियो। तुम कितनी आसानी से कह रही हो। ये 8 लाख चींटियों को मारने में भी आधा दिन लग जाता है। इंसानों की तो बात ही क्या। मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। वह वाकई में एक खूंखार शैतान है। अच्छा हुआ मैंने खुद को बलिदान कर दिया, वरना इस दुनिया में शायद खून की नदियां बह जाती। जिव, सच कहूं तो जिव, यह मामला वाकई पेचीदा है। यह ज़ेनबेई वांग का बेटा कोई मामूली इंसान नहीं है। फिलहाल एकमात्र रास्ता यही है कि तुम दोनों पहाड़ से नीचे जाकर छिप जाओ। पहाड़ से नीचे छिप जाएं। हाँ, तुम पेई ली के साथ नीचे चले जाओ। 8-10 साल के लिए छिप जाओ। जब तक बात पक्की न हो जाए तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा विचार है। तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? मेरे साथ सामान पैक करने चलो। ठीक है। हो गया। बीवी, तुम कहती हो कि वह लड़का सीधा साधा है, उसकी अपनी कोई राय नहीं है। क्या पता वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। तब तो और भी आसान होगा। पंगु कुल्हाड़ी से दुनिया का निर्माण, 9 आकाश की रहस्यमयी शक्ति। यह भागना थोड़ी है, यह तो दुनिया तबाह करना है। वाह, जियांग भैया, क्या हुआ? क्यों ना मैं ज़ेनबेई वांग के महल जाकर बात करूं? मुझे लगता है कि वे शायद मेरी सगाई तोड़ने की बात समझ जाएं। तुम क्या जानो, यह पत्नी छीनने जैसा अपमान है। कोई भी मर्द इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा।
यह कैसी अजीब सी गंध आ रही है। क्या ज़ेनबेई वांग का महल इतनी जल्दी हमला करने आ गया? यह तो हद से ज्यादा ज्यादती है। तुम क्या करने वाले हो? अब जब बात यहां तक आ गई है तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या वह कहीं उन सबको खत्म तो नहीं करना चाहता? या फिर तुम ही जाकर ज़ेनबेई वांग के बेटे से शादी कर लो? क्या क्या कह रहे हो? तुम शादी करोगी या नहीं? साफ साफ कहो, कहीं वह मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा? अगर मैंने एक बार भी हाँ कह दी तो वह तुरंत भड़क जाएगा और ज़ेनबेई वांग के महल के साथ साथ हमारे पेई परिवार को भी मिटा देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैं इस जन्म में सिर्फ जियांग जू से ही शादी करूंगी। मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। अगर मैंने यह कसम तोड़ी तो स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश। बस एक कसम खा लो तो स्वर्ग भी जवाब दे देगा। आखिर वह किस तरह का राक्षस है? बेटा, सामने से खतरा मंडरा रहा है। मैं और तुम्हारी माँ अब और नहीं झेल सकते। पहाड़ से नीचे जाकर छिप जाओ। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। क्या इतने अच्छे बेटे को छोड़कर ऐसे ही जाने दोगे? ज़ेनबेई राजा का महल, तुमने मुझे अपनों से दूर किया है। यह दुश्मनी मैं जियांग जू याद रखूंगा। खत्म। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। कहीं ऐसा न हो कि मेरा पेई परिवार भी इसमें फंस जाए। नहीं, मुझे उसे रोकना ही होगा। वाह जियांग भाई, मुझे लगता है ज़ेनबेई राजा के बेटे के साथ मेरी सगाई तोड़ने का मामला शायद अभी भी सुलझ सकता है। वे तो हमला करने आ चुके हैं, अब क्या सुलझने की गुंजाइश बची है? एक तरीका है। क्या तरीका? राजधानी का सोंग परिवार। सोंग हंशान दादाजी, वे ठंड के जहर से पीड़ित हैं। कोई दवा काम नहीं कर रही। सोंग परिवार ने वादा किया था जो कोई भी सोंग दादाजी को ठीक करेगा वे उसकी एक इच्छा पूरी करेंगे। सच में क्या सोंग परिवार ज़ेनबेई राजा के महल को दबा सकता है? बिल्कुल। सोंग दादाजी तो सम्राट के बराबर के रसूख वाले हैं, राज्य के स्तंभ हैं। उनकी शक्ति ज़ेनबेई राजा से भी ज्यादा है। बस सोंग दादाजी ठीक हो जाएं, तो सोंग परिवार बीच बचाव करेगा। तब ज़ेनबेई राजा का महल भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम वहां क्या खड़े हो, जल्दी चलो। शुक्र है कि मैं इतनी होशियार हूँ। एक और तबाही टल गई। झाओकियान, ओ झाओकियान, अब खुद अपनी मौत को दावत मत देना। अरे क्या हम देर से आए हैं? रुको, आज मेरे दादाजी का अंतिम संस्कार है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। आखिरकार वे सम्राट के बराबर के रसूख वाले हैं। यह अंतिम संस्कार का आयोजन कितने ही रईस अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। सही कहा, सोंग परिवार की शक्ति और प्रभाव मेरे ज़ेनबेई राजा के महल को भी सम्मान देना पड़ता है। अरे बस अफसोस की बात है, पेईली उस जियांग जू के बहकावे में आ गई, वरना आज वह भी सोंग दादाजी को श्रद्धांजलि देने आती। कोई बात नहीं, पेईली अभी दुनियादारी से अनजान है और उस छोटे से कमीने के बहकावे में आ गई है। सोंग दादाजी का अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद मैं खुद उसे वापस लेने जाऊंगा और उस जियांग जू को भी सबक सिखाऊंगा। मेरी बहन थोड़ी शरारती है, आशा है कि आप भविष्य में उसका ख्याल रखेंगे। अरे वाह, पेईली, जियांग जू, वे यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम रुको, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम उस बूढ़े को बचा लोगे? अगर इसे हंगामा माना गया तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। फिक्र मत करो, सब काबू में है। सोंग परिवार के सभी लोग बाहर आओ। बूढ़े साहब को बाहर लेकर आओ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम सोंग परिवार का खेल खत्म समझो। तुम ही वो जियांग जू हो जिसने ली एर की सगाई तुड़वाई थी। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या सुना नहीं कि हम यहाँ किसी को बचाने आए हैं? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? ज़ेनबेई राजा का बेटा, झाओकियान। ज़ेनबेई राजा का बेटा। अभी मेरे घर में आग लगाई और अब यहाँ पीछा करते हुए आ गए। क्या मुझे मरते देखने की इतनी जल्दी है? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या वह अपना दिव्य हथियार निकालकर तबाही मचाने वाला है? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? हम तो बस किसी को बचाने आए हैं। अगर सोंग साहब ठीक हो जाएं, तो सब कुछ सुलझ जाएगा। यह भी सही है। मैं तो बस थोड़ा उत्तेजित हो गया था। 8 ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए मुझे हथियार उठाने की जरूरत नहीं।
हम्फ। पेईली, आज सोंग साहब के अंतिम संस्कार का दिन है। तुमने जबरदस्ती घुसकर लोगों को घायल किया है। अगर सोंग परिवार ने इल्जाम लगाया तो पेई परिवार भी मुसीबत में फंस जाएगा। चेन एयर, भले ही ली एयर का स्वभाव थोड़ा नटखट है, पर उसका दिल बुरा नहीं है। वह जरूर जियांग ज्यू के बहकावे में आई है। वह हमारे पेई परिवार से बदला लेना चाहता है। फिर से पहले तुमने ली एयर को बहकाया, मुझसे सगाई तुड़वाई और अब उसे उकसाकर सोंग परिवार में हंगामा करवा रहे हो। जियांग ज्यू, तुम वाकई हद पार कर रहे हो। तुम कुछ भी मत कहो, मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहता था। पेईली मुझे खींच कर लाई है और वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम सारा दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। वह सोचती है कि तुम बहुत चालाक हो और बहुत क्रूर भी, इसीलिए वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हाँ, तो इसका मतलब तुमने मेरी मंगेतर छीन ली और अब यह मेरी गलती है क्या? बात को ऐसे नहीं कहते। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाद में सुधार लोगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? सही कहा। ठीक है। अरे गोद, अरे ज़ेनबेई राजा का बेटा इतना भी बेतुका इंसान नहीं है। देखो, बात सुलझ गई। अरे झाओ ज्ञान, तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। कहीं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारी ही बेइज्जती हो और ज़ेनबेई राजा का महल भी तुम्हारे साथ मुसीबत में पड़ जाए। पेईली, चुप हो जाओ। चुप तो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जियांग ज्यू को उकसाने का अंजाम क्या होता है। अगर मैं न होता तो पेई परिवार और ज़ेनबेई महल का नामो निशान मिट गया होता। थोड़ा धीमे, थोड़ा धीमे। मैं आप सभी को फिर से सलाह देता हूँ। मैं जियांग भले ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता हूँ, पर मुझे शांति बहुत पसंद है। आज मैं इस माहौल को खून खराबे से नहीं भरना चाहता, इसलिए मेरी सलाह है अपनी खैर मनाओ। हा हा हा, शांति पसंद है ना? अपनी खैर मनाओ, है ना? ठीक है। ही ओह, ही। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि खून खराबा कितना भयानक हो सकता है। मर जाओ। नहीं। उसे क्या हुआ? क्या जियांग ज्यू वाकई में कोई महान योद्धा है? सोंग परिवार में आकर हंगामा मचा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है सोंग परिवार में कोई नहीं बचा? तो वो तुम थी जिसने राजकुमार को गंभीर रूप से घायल किया। राजकुमार झाओ, मेरे पिता के अंतिम संस्कार में मारकाट मचा रहे हो। आज अगर तुमने सोंग परिवार को जवाब नहीं दिया तो अगर झेनबेई राजा खुद भी आ जाए तब भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। सोंग परिवार के मुखिया, मैं यहाँ हंगामा करने नहीं आया हूँ, बल्कि यह व्यक्ति अपनी औकात भूल गया है। इसने सोंग परिवार के नौकरों को घायल किया और अंतिम संस्कार में उपद्रव किया, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा सोंग परिवार की तरफ से इसे पकड़ने के लिए। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोंग परिवार में आकर उपद्रव करने की? तभी तो बाहर चर्चा हो रही थी कि सोंग बुजुर्ग के दिल में कोई बात दबी है जो वो उगल नहीं पा रहे। तो तुम्हें पता था कि सोंग परिवार के वंशज सिर्फ नाम के ही हैं। तुम क्या कह रहे हो? पेईली, अब और बकवास मत करो। सोंग परिवार को उकसाने का पूरा पेई परिवार भी हरजाना भर दे तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत ही किसे है? जब हम सोंग बुजुर्ग को ठीक कर देंगे तब सोंग बुजुर्ग को हमारे पेई परिवार का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। हाँ, शुक्रिया। मेरे पिता के अंतिम संस्कार में बकवास कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई है? जी। इनके हाथ पैर 1-1 इंच तोड़ दो और इन्हें बाहर फेंक दो। रुको, तुम बताओ, क्या तुम मेरे दादाजी को बचा सकते हो? अगर हम नहीं बचा सकते तो हम यहाँ आते ही क्यों, है ना? बिल्कुल सही। हाँ, यह वाकई हास्यास्पद है। सोंग बुजुर्ग को वेस्टर्न रीजन कोल्ड पॉइजन हुआ है। यहाँ तक कि डिवाइन डॉक्टर वैली के प्रमुख, जो अपनी चांदी की सुइयों से इलाज के लिए मशहूर है, वो भी हार मान चुके हैं। भले ही उसकी चिकित्सा कला कितनी भी महान क्यों न हो, वह मरे हुए को जीवित तो नहीं कर सकता। वह नहीं कर पाएगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम भी नहीं कर पाएंगे। तुम जल्दी करो, बचाना है या नहीं? मिस सोंग, आप बिल्कुल भी उस पर भरोसा न करें। जहाँ तक मुझे पता है, यह जियांग ज्यू। मिस पेई, सोंग परिवार के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम दोनों मेरे दादाजी को बचा सकते हो, मैं सोंग जियान्यू यहाँ कसम खाती हूँ, न केवल मैं भेंट करूंगी बल्कि सोंग परिवार की आधी संपत्ति भी, और मेरा पूरा सोंग परिवार आप दोनों के आदेशों का पालन करेगा। अगर कोई आप दोनों का अनादर करने की हिम्मत करेगा तो वह मेरे पूरे सोंग परिवार का दुश्मन होगा। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो आज तुम दोनों को मेरे दादाजी के साथ दफन होना पड़ेगा। तुम्हारी राख तक उड़ा दी जाएगी, बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे दादाजी का पार्थिव शरीर यहाँ है, अब तुम लोग उन्हें बचाने का काम शुरू कर सकते हो। यहाँ तो बदबू भी आने लगी है। क्या तुम सच में उन्हें बचा सकते हो? छोटी सी बात है, तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? मेरे दादाजी को बचाने के लिए अभी तक हाथ क्यों नहीं चला रहे? लुका छिपी बंद करो, इतनी जल्दी क्या है? घबराओ मत। क्या मुझे थोड़ी तैयारी नहीं करनी चाहिए? शुक्र है तुम्हारे पास कोई हुनर है, वरना आज हम दोनों को यही जान गंवानी पड़ती। जियांगज्यू, जल्दी करो, उन्हें दिखा दो कि तुम कितने काबिल हो। तुम नहीं, क्या मुझे करना होगा? मुझे तो चिकित्सा का ज्ञान ही नहीं है। वही पिछली वाली तरकीब इस्तेमाल करो। पिछली वाली कौन सी तरकीब? पिछली बार जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर थी तब तुमने मुझे एक थप्पड़ मारकर जगाया था और मेरी ऊर्जा को भी बहाल किया था। क्या तुम वही तरकीब सोंग बुजुर्ग पर आजमाना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने कब मजाक किया? मेरे पिता के शव के साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सोंग परिवार की तलवारें कुंद है? शुरू करो, जल्दी बचाओ ताकि हम जल्दी घर जा सके। वही तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। क्या यह बहुत क्रूर नहीं होगा? बकवास बंद करो, अगर दम है तो दिखाओ। जल्दी से मेरे दादाजी पर वह तरकीब आजमाओ। यह तो तुमने ही कहा था। दिखावा कर रहे हो? सोंग बुजुर्ग को जीवित करके दिखाओ। मुझे लगता है तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। चींटी की औकात क्या जो आसमान को नापे? मेरे भाई का आकर्षण तुम नहीं समझोगे। वह क्या करने वाला है? हम्फ, पाखंडी कहीं का। चुप रहो। वरिष्ठ, जूनियर ने अपराध किया है। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? वह तो शव को कोड़े मार रहा है। बदतमीज, मेरे पिता के शव का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? घबराओ मत, यह उपचार का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर सोंग बुजुर्ग को जीवित करना है तो हमारे तरीके का पालन करना ही होगा। पेली, बकवास करने की भी एक हद होती है। अभी के अभी मिस सोंग से माफी मांगो। जियांग जू की वजह से तुम्हें अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा मैं उसकी 2 जिंदगियों की भरपाई कर दूंगा। तुम सच में पागल हो गए हो? अरे, आखिर इलाज करने दोगे या नहीं? ठीक है, तुम लोग मेरा इलाज जारी रखो। अगर दादाजी जीवित नहीं हुए तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम दोनों को जीते जी मर जाने जैसा महसूस कराऊंगा। अभी भी इलाज कर रहे हो? मैंने तो अभी मारा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दवा का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या ताकत कम पड़ गई? और जोर से मारो, और मारते रहो। सोंग परिवार हमें कच्चा चबा जाएगा। अगर अभी नहीं मारा तो तुम्हें लगता है हम जिंदा बचेंगे? देर मत करो, जल्दी करो। मरना ही है तो मरेंगे। और करो, अभी काफी नहीं है। और मारो, और मारो। जारी रखो, काफी नहीं है। जारी रखो, और मारो, और मारो। जारी रखो। जागो मेरे दादाजी। बहुत हो गया। इन दोनों पागलों को पकड़ लो। जी, क्या यही तुम्हारी परख है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस आदमी के साथ मत रहो। अब देखो, न केवल पेई परिवार की नाक कटवाई बल्कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। इतनी जल्दी क्या है? आखिरी पल तक रुको। कौन जानता है कि बूढ़े सोंग वापस जीवित होंगे या नहीं? मेरे दादाजी जीवित होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों अभी मरने वाले हो। इन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर दो। जी।
दादाजी सच में जीवित हो गए। पिताजी। यह कैसे हो सकता है? मैं समझ गया। बूढ़े सोंग की लाश में भूत आ गया है। लाश का जागना। बिल्कुल, यह पक्का बूढ़े सोंग की आत्मा है। उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर का अपमान हुआ है, इसीलिए लाश जाग गई। परिवार को चेतावनी दो। मिस सोंग, अभी के लिए यही बेहतर है कि बूढ़े सोंग के शरीर को जल्द से जल्द जला दिया जाए। मिट्टी में मिला देना ही शांति है, वरना बूढ़े सोंग का गुस्सा शांत नहीं होगा और यह सोंग परिवार के लिए मुसीबत बन जाएगा। कौन जाने, यह पूरे देश के भाग्य को भी प्रभावित कर दे। कोई है? जल्दी से मेरे दादाजी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाओ। परिवार के मुखिया, दादाजी का अंतिम संस्कार पहले से ही तैयार है। एक बार जब दादाजी जल जाएंगे तो तुम लोग भी उनके साथ नीचे जा सकते हो। देश, अंतिम संस्कार। अब क्या करें? इतनी जल्दी क्या है? पक्का तुमने अभी बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी। बूढ़े सोंग की उम्र ज्यादा है, उन्हें पचने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। एक बार जलने के बाद वह बूढ़ा आदमी हमारा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या पता, क्या हमें उनके जलने का इंतजार करना चाहिए? हमें उनके जलने का थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या पता, थोड़ा इंतजार करो, उसे जलने में थोड़ा समय लगेगा। झेनेर, झेनेर, तुमने जियांग ज्यू पर गलत भरोसा किया। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जल्दी करो और उसे बचाने का कोई रास्ता निकालो। पेईली, बस समय रहते होश में आ जाओ। जियांग ज्यू से अपना नाता तोड़ लो। मैं पेई परिवार की सारी संपत्ति दांव पर लगा सकता हूँ ताकि राजकुमार से मदद मांग सकूं। शायद इससे तुम्हारी जान बच जाए। हाँ, झेनेर, अपनी जिद छोड़ दो। जरूरत नहीं है, तुम लोग बस देखते रहो। बूढ़े सोंग जरूर जीवित हो उठेंगे। जीवित? बूढ़े सोंग का तो अभी अंतिम संस्कार होने वाला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई चमत्कार होगा? बड़ी बहन, तुम सब कुछ में अच्छी हो, बस कभी कभी तुम बहुत अंधविश्वासी हो जाती हो। हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ समझती हो, पर तुम्हें क्या पता कि आसमान के ऊपर भी आसमान है। अब भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम तो बिल्कुल सुधार से परे हो। अगर उसमें वाकई कोई काबिलियत होती तो चाहे उसका खानदान कैसा भी हो, मैं पेई झेन उससे सगाई क्यों तोड़ती? दफन। सब खत्म। बचाओ, वे हमें मारने वाले हैं। इतनी जल्दी क्या है? क्या जल्दी है? इतनी हड़बड़ी क्यों? शायद दवा का असर अभी शुरू नहीं हुआ। दवा का असर नहीं हुआ, यमराज बस आने ही वाले हैं। पापा, मम्मी, मैं एक नालायक संतान हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। तुम लोग अभी जवान हो, जल्दी से एक और बच्चा पैदा कर लो। झेनेर, माँ तुमसे विनती करती है, अब अपनी जिद छोड़ दो। मिस सोंग के आने तक तुम जल्दी करो। इस जियांग ज्यू से अपना पीछा छुड़ा लो। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बचाने का रास्ता निकाल लेगी। जरूरत नहीं है। लगता है यह बेचारी तो गई। क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। पेई झेन के सामने अपनी अच्छी छवि बनाई जाए। अगर छोटी बहन नहीं रही तो बड़ी बहन भी तो अच्छी है। मिस झेनेर, मुझे डर है कि अगर झेनएर और बाकी लोग अपनी जान भी दे दें तब भी सोंग परिवार का गुस्सा शांत नहीं होगा। पर तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर मैं जरूर पेई परिवार के लिए माफी मांगूंगा। भले ही इसके लिए मेरे महल की सारी दौलत क्यों न खर्च हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मेरे दादाजी का अंतिम संस्कार हो चुका है। तुम लोग अब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। झेनेर, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। पेईली, आज जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारे गलत लोगों पर भरोसा करने की वजह से है। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। कोई है, इन्हें यमलोक पहुंचा दो। मेरी झेनेर,
दादाजी, पापा। यह कैसे मुमकिन है? पापा, दादाजी। यह बूढ़ा सच में जीवित हो गया। मैंने कहा था न कि मेरी तकनीक काम कर जाएगी। अब तो यकीन हुआ। क्या मेरा यह थप्पड़ कमजोर था? जेनेर, इस जियांगजू ने सोंग बुजुर्ग को बचा लिया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? वह बाहर से आया एक मामूली सा लड़का अचानक सोंग बुजुर्ग का जीवन रक्षक बन गया। कैसा जीवन रक्षक? चाची, उसके झांसे में मत आइए। सोंग बुजुर्ग अपने समय में मार्शल आर्ट्स के दूसरे दर्जे के महान गुरु थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कई दिव्य औषधियां ली थी। शायद अभी जो उन्होंने किया उसने उनके शरीर में जमा दवाइयों के असर को सक्रिय कर दिया, जिससे वे पुनर्जीवित हो गए। जियांगजू, यह तो बस एक इत्तेफाक था। आह, तो ऐसी बात है। शुक्रिया राजकुमार, मेरी उलझन सुलझाने के लिए, वरना मैं फिर से इस जियांगजू के धोखे में आ जाती। झाओकियान, तुम तो कहानी गढ़ने में उस्ताद हो। पेइली, क्या तुम सच में मानती हो कि दुनिया में बस कुछ थप्पड़ मार देने से कोई मरते हुए इंसान को ठीक किया जा सकता है? अगर जियांगजू के पास वाकई ऐसी शक्ति होती तो वह पहाड़ पर इतने साल बेकार क्यों बैठा रहता? 20 साल से वहीं पड़ा हुआ था। दीदी, तुम अभी भी पूर्वाग्रह की नजर से देख रही हो। सोंग बुजुर्ग अभी आने ही वाले हैं। सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम लोगों का चेहरा उतरेगा। जियांगजू कौन है? सोंग बुजुर्ग क्या हिसाब मांगने आए हैं? मैं हूं। मिस्टर जियांग, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। भविष्य में अगर कोई भी काम हो, सोंग परिवार आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। अगर कोई भी काम हो, सोंग परिवार आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। अच्छा, पहले आप लोग उठ जाइए। धन्यवाद, रक्षक। क्या हुआ? अब कुछ और कहना है? नामुमकिन। वाह, उसमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? मिस पेई, लगता है पुरुषों को परखने की तुम्हारी नजर तुम्हारी बहन से भी गई गुजरी है। मिस्टर जियांग, मिस पेई, पहले मुझे जानकारी नहीं थी। अब मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, गलतफहमी दूर हो गई, यही काफी है। मिस्टर जियांग, यह सोंग परिवार की आधी संपत्ति है। इसके अलावा आज से सोंग परिवार आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। जल्दी से यह कार्ड स्वीकार कर लीजिए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि सोंग परिवार मेरी एक बात माने। मिस पेई, जब तक यह राजद्रोह न हो, बाकी कोई भी काम हो, बेझिझक कहें। सोंग परिवार आपकी हर बात मानेगा। झाओकियान के साथ मेरी पहले सगाई हुई थी। अब मैं एक तरफा तौर पर इसे तोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सोंग परिवार मुझे 2 चीजों का आश्वासन दे। झाओ परिवार मेरे पेई परिवार को परेशान न करे। झाओ परिवार जियांगजू को भी परेशान न करे। भले ही यह व्यक्तिगत मामला है, सोंग परिवार को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मिस्टर जियांग ने मेरी जान बचाई है। मैं अपनी इस दांव पर लगाकर भी यह काम पूरा करवाऊंगी। हो गया, आखिरकार सुलझ गया। राजकुमार झाओ, चूंकि मिस पेई के साथ अब आपका कोई रिश्ता नहीं रहा, क्यों न तुम हार मान लो? क्या यह एक अच्छा काम नहीं होगा? सोंग बुजुर्ग, क्या तुम सोंग परिवार का इस्तेमाल करके मेरे जेनबेई वांग महल को दबाना चाहते हो? यह इच्छा शक्ति से ऊर्जा को नियंत्रित करना। मार्शल आर्ट्स का प्रथम स्तर। अरे वाह, जब से वह बदतमीज लड़का पहाड़ से नीचे आया है, हवा भी कितनी मीठी लग रही है। हा हा हा। अरे, कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ एक जेनबेई वांग महल शायद उसे काबू में नहीं रख पाएगा। वह बदतमीज लड़का बहुत तेज है। उसके वापस आने का इंतजार करो, फिर ये अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे।
तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। क्या तैयारी की है? मैंने ज़ोंतियान संप्रदाय को पत्र लिख दिया है। उन्हें शिष्यों को भर्ती करने का समारोह आयोजित करने के लिए कहा है, ताकि ज़ेनबेई वांग के बेटे को शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। इसके अलावा मैंने किसी को संप्रदाय की इकलौती गोल्डन पिल देने के लिए कहा है, जो उसे दे दी जाए। अब डरने की जरूरत नहीं है कि वह गलती से मेरे पोते के हाथों मारा जाएगा। तुम वाकई बहुत चतुर हो। हा। अरे वाह, अब पूरे ज़ोंतियान संप्रदाय का समर्थन है। वे लोग उसे कुछ और समय के लिए रोक पाएंगे। दादाजी न केवल मौत के मुंह से वापस आए, बल्कि दूसरे स्तर से पहले स्तर पर भी पहुंच गए। यह जियांग ज्यू की काबिलियत है, लोगों को बचाना और उनकी बाधाओं को तोड़ने में मदद करना। आपका बहुत धन्यवाद जियांग साहब। झाओ कियान, मैं महान जिया साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, ड्रैगन लॉर्ड के नीचे लाखों लोगों के ऊपर, और अब मैं मार्शल आर्ट्स के पहले स्तर पर भी हूँ। क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हारे झाओ परिवार को नहीं दबा सकता? वाह क्या बात है सोंग परिवार, वाह क्या बात है महान राजा। झाओ झेनलोंग, पिताजी आप यहाँ कैसे आए? सोंग हानशान, क्या तुम सच में इस मुसीबत में पड़ना चाहते हो? मेरे ज़ेनबेई वांग महल के मामलों में दखल देना क्या गलत है? तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा असाधारण प्रतिभा का धनी है। उसे ज़ोंतियान संप्रदाय ने विशेष रूप से शिष्य के रूप में चुना है। अब तुम क्या करोगे? क्या ज़ोंतियान संप्रदाय क्या ज़ोंतियान संप्रदाय दुनिया में वापस आ गया है? ज़ोंतियान संप्रदाय क्या है? क्या यह बहुत शक्तिशाली है? हम ज़ोंतियान संप्रदाय सांसारिक दुनिया से ऊपर है। यह दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय है। मार्शल आर्ट से पवित्रता तक इसे अमर संप्रदाय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पिछले संप्रदाय प्रमुख प्रथम स्तर के 3 चरणों में से अंतिम चरण में थे। स्वर्गीय स्तर के शिखर पर पहुंचने वाले शक्तिशाली व्यक्ति। इतना शक्तिशाली। पिताजी क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ज़ोंतियान संप्रदाय वास्तव में मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा? बिल्कुल, 3 दिन बाद ज़ोंतियान संप्रदाय शिष्य भर्ती समारोह आयोजित करेगा। तुम्हें ज़ोंतियान संप्रदाय में शामिल होने के लिए चुना गया है। एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यह स्वर्ण पदक ज़ोंतियान संप्रदाय, यह ज़ोंतियान संप्रदाय है, तुम्हारे संप्रदाय में प्रवेश का उपहार। मैंने सफलता प्राप्त कर ली। हा। मैंने पहले स्तर की सफलता पाली है। राजकुमार को पहले स्तर की सफलता पर बधाई। अमर द्वार में प्रवेश करने का सम्मान मैं मानता हूँ। जियांग ज्यू, शायद तुम्हारे पास कुछ तरीके हैं सोंग परिवार की स्वीकृति पाने के लिए, लेकिन राजकुमार, ज़ोंतियान संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से निजी शिष्य के रूप में पदोन्नत होना अंत में तुम्हारी ही गलती थी। सोंग हानशान, अब मेरे बेटे के पास भी पहले स्तर की साधना है और पीछे ज़ोंतियान संप्रदाय का समर्थन है। यदि तुम सगाई के मामले में हस्तक्षेप करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारा सोंग परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पिताजी, हमें इस मामले में और नहीं उलझना चाहिए। ज़ोंतियान संप्रदाय को नाराज करना ठीक नहीं है। झाओ ज़ेनलोंग, डराना बंद करो। ज़ोंतियान संप्रदाय द्वारा शिष्य भर्ती का मामला अभी सच या झूठ का पता नहीं है। यदि तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तो तुम्हें यह चीज पहचाननी चाहिए। ज़ोंतियान आदेश। तुम्हारी आंखें अभी इतनी खराब नहीं हुई हैं। क्या हुआ? क्या अब भी तुम इस मुसीबत में पड़ना चाहते हो? यह पदक इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लगता है मेरे पास भी एक है। हाँ, तुम्हारे पास भी एक है। तुम क्या समझते हो ज़ोंतियान आदेश क्या है? क्या यह गली कूचे की कोई मामूली चीज है? मूर्ख कहीं के। धिक्कार है। तुम लोग देखो, क्या यह बिल्कुल एक जैसा नहीं है? देखो, क्या यह बिल्कुल एक जैसा नहीं है? गमवार आदेश, यह ज़ोंतियान संप्रदाय की गुप्त निशानी है। तुम एक नकली पदक लेकर ज़ोंतियान आदेश होने का ढोंग कर रहे हो। मैंने ढोंग नहीं किया है। यह तुम्हारे वाले से रंग को छोड़कर बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। हम छी। मिस्टर जियांग, ज़ोंतियान आदेश अत्यंत सम्मानजनक है। इसका अपमान नहीं किया जा सकता। मैंने आधी उम्र गुजार दी है, लेकिन इसे केवल एक बार ही देखा है। कहीं तुमने गलत तो नहीं समझ लिया? जियांग ज्यू के घर में बहुत सारे खजाने हैं। यह तो बस एक मामूली चीज है। बस एक नक्काशीदार टुकड़ा है। बस एक नक्काशीदार टुकड़ा है। बस एक ज़ोंतियान आदेश का टुकड़ा है। इसमें क्या बड़ी बात है?
राजकुमार का परिवार प्रतिष्ठित है, भाग्य असाधारण है और हजारों में एक जैसी अद्भुत प्रतिभा है। तभी तो ज़्वांतियान संप्रदाय की स्वीकृति मिल पाई। और वह, क्या तुम्हें लगता है कि वह बराबरी कर सकता है? तुम मिस्टर जियांग, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुमने गलत देखा है? तुम लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अगर विश्वास नहीं है तो खुद देख लो। लो देखो। कौन देखेगा? मैं खुद देखना चाहता हूँ। तुम्हारा यह ज़्वांतियान आदेश आखिरकार असली है या नकली? पिताजी को दो। पेइली, जब तक महाराज पुष्टि न कर लें तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने मूर्ख हो। हम्फ, अगर यह नकली हुआ तो चाहे तुम हो या सोंग परिवार, ज़्वांतियान संप्रदाय तुम सबको मिटा देगा। अमरता की खोज, आकाश का आदेश सदा बना रहे। यह 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 क्या यह सच में ज़्वांतियान टोकन है? असंभव। उसके पास असली ज़्वांतियान टोकन कैसे हो सकता है? यह मैंने तो पहले ही कहा था। जियांग परिवार के पास बहुत खजाने हैं, बस एक ज़्वांतियान टोकन ही तो है और हमारा वाला तो सोने का है। तुम्हारे उस टूटे फूटे तांबे के टुकड़े से कहीं बेहतर है। लगता है पेइली आज फिर बेइज्जत होने वाली है। असंभव, यह टोकन पक्का नकली है। उसी ने इसे बनाया है। नकली है। ज़्वांतियान टोकन कभी दुनिया के सामने नहीं आता, किसी ने इसे कभी पूरा नहीं देखा, फिर नकली कैसे बनाया? और अगर तुम्हें 10 जन्मों का साहस भी दे दूं, तो भी क्या तुम इसे बनाने की हिम्मत करोगे? मैं या फिर झाओ कियान, क्या तुम हिम्मत करोगे? क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ज़ेनेर, क्या यह लड़का सच में कोई छिपा हुआ प्रतिभाशाली है? असंभव। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी उससे सगाई है, मैंने तभी से उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। सालों तक मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। अगर उसमें कोई असाधारण प्रतिभा होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? तो फिर उसके पास ज़्वांतियान टोकन कैसे आया? यह पूछने की बात है क्या? पक्का उसने चुराया होगा। तुमने कहाँ चुराया है? तो ठीक है, सबूत कहाँ है? हम्फ, सबूत तो फिर उसी से पूछ लो, यह टोकन कहाँ से आया? हा, देखो उसे कैसे सक पका गया है। अब भी क्या वह कहेगा कि उसने नहीं चुराया? जल्दी बताओ इन्हें, तुम्हारे पास यह टोकन कहाँ से आया? यह टोकन मैंने अपने मम्मी पापा के तकिए के नीचे से उठाया था। सुना तुमने? यह टोकन उसने अपने मम्मी पापा के तकिए के नीचे से उठाया है। क्या उठाया है? चोरी करके लाया है। क्या गजब का काम किया है। जियांग ज्यू ने ज़्वांतियान टोकन की नकल की और ज़्वांतियान संप्रदाय का अपमान किया। इसकी सजा मौत है। सोंग हानशान, क्या तुम अब भी इसे बचाना चाहते हो? तो क्या हुआ? जब तक मेरा सोंग परिवार है, मैं अपनी आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करूंगा। जियांग, मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। सोंग हानशान, 3 दिन बाद ज़्वांतियान संप्रदाय का दीक्षा समारोह खत्म होने दो। मैं तुम्हारे पूरे सोंग परिवार को जड़ से मिटा दूंगा। कोशिश करके देख लो। इंतजार रहेगा। अरे सुनो, सुनो, युवराज जल्द ही ज़्वांतियान संप्रदाय का मुख्य शिष्य बनने वाले हैं। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम अभी इस जियांग ज्यू से अपना नाता तोड़ लो। वापस उनके पास जाने का अभी भी समय है। ज़्वांतियान संप्रदाय का एक मामूली शिष्य ही तो है। क्या बड़ी बात है? इसमें क्या बड़ी बात है? झाओ कियान बन सकता है तो जियांग ज्यू क्यों नहीं? यह मत कहो कि वह योग्य नहीं है। भले ही वह सच में प्रतियोगिता में भाग ले, क्या वह चुना भी जाएगा? अब क्या होगा? अब तो सोंग परिवार भी नहीं टिक पाएगा। सही कहा, सोंग परिवार भी ज़ेनबेई के महल का सामना नहीं कर सकता। क्या क्या सच में जियांग ज्यू को सब कुछ खत्म करने दोगे? मिस्टर जियांग, मेरे पास एक योजना है। तुम्हारे पास क्या तरकीब है? बूढ़े, ज़्वांतियान संप्रदाय के कुछ नियम हैं। एक ही संप्रदाय के लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मिस पेई ने अभी जो कहा वह बहुत तर्कसंगत है। बस मिस्टर जियांग भाग ले। 3 दिन बाद होने वाले दीक्षा समारोह में अगर वह सफल हो गए तो ज़ेनबेई का महल भी मिस्टर जियांग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बढ़िया तरकीब है बूढ़े, तुमने इस बार हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हाँ, कैसी मदद? क्या तुम सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हो? यह संप्रदाय में शिष्य भर्ती है। इस बात की चिंता तुम मत करो। ज़्वांतियान संप्रदाय में मेरी थोड़ी पहुंच तो है ही।
बूढ़े, तुम्हारी ऊपर तक पहुंच है क्या? हा हा हा, बिल्कुल सच। ठीक है, तो मैं भाग लूंगा। हा हा हा। शिन्याओ, मिस्टर जियांग और मिस पेई को वापस आराम करने के लिए ले जाओ। जी दादाजी, आप दोनों मेरे साथ आए। चलो, हम। क्या मैंने उसे गलत समझा? अभी जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मुझे जरा भी ऊर्जा का प्रवाह महसूस नहीं हुआ। क्या वह वाकई एक साधारण इंसान है? शिन्याओ, तुम्हें क्या लगता है जियांग जू कैसा इंसान है? जियांग जू, उसके काम करने का तरीका थोड़ा अजीब है और वह थोड़ा धूर्त भी है, लेकिन मुझे हमेशा कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम। जियांग जू कोई मामूली इंसान नहीं है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन वह और मिस पेई, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उनके बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं है। शायद तुम्हारे पास अभी भी मौका है। आखिरकार रूप और खानदान के मामले में मेरी शिन्याओं किसी से कम नहीं है। जाओ और मिस्टर जियांग को टोकन लौटा दो। याद रखना, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। यह अच्छा अवसर है। यह ताकत बढ़ाने वाला काढ़ा, इसे पीकर तो ड्रैगन एलिफेंट भी नहीं देख पाएगा। जियांग ज्यू, आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। मिस सोंग, आधी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर जियांग ज्यू का दरवाजा खटखटाना। तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मैं ज़्वांतियान संप्रदाय का आदेश लौटाने आया हूँ और साथ ही जियांग साहब के लिए ताकत बढ़ाने वाला सूप भी लाया हूँ। ताकत बढ़ाने वाला सूप? उनकी खाल इतनी मोटी है, क्या उन्हें सूप की जरूरत है? नहीं, अभी इसे और पकने की जरूरत है। अगली बार ध्यान रखना। ज़्वांतियान आदेश, मैं इसे लौटाने आया हूँ, बस इतना ही। तुम्हारी जरूरत नहीं है, वापस जाओ। प्यारी बच्ची, शांगाई, प्यारी बच्ची, मेरे साथ खेल खेलने के लिए तुम अभी बहुत कच्चे हो। नहीं, यह गलत है। इस सूप में कुछ गड़बड़ है। 8। हम। क्या मैंने शैतानी कला का अभ्यास किया है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे छू रहा है? हम। क्या यह मेरा मन का भ्रम है? यह चेहरा कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इतना असली। जियांगज्यू, मुझे चाहिए। यह कोई भ्रम नहीं है। जियांगज्यू, अरे नहीं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बहन से सगाई तोड़ दी है। क्या तुम मुझे परखने के लिए यह सब कर रहे हो? जियांगज्यू, मुझे गर्मी लग रही है। इतनी जलन, तुम्हें बुखार है। जियांगज्यू, मेरी मदद करो। तुम्हारी मदद करूं? लगता है मुझे वही तरीका अपनाना होगा। प्यारी बच्ची, हम्फ।
दर्द, दर्द, बहुत दर्द। जानवर कहीं के, कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? कल रात मैंने, घुटने टेकना अच्छा है। कल रात मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें बुखार था, इसलिए मैंने उसे कम किया। बाद में मैं बहुत थक गया था और मैं सो गया। क्या तुमने सच में कुछ नहीं किया? तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे बगल में लेटी हुई हो और तुम्हारे मन में जरा भी गलत विचार नहीं आए। मुझे क्या हुआ? एक रात की नींद में ही मेरी शक्ति बढ़ गई। मैं पहले स्तर के वज्र क्षेत्र में पहुंच गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसके पास सोने से मेरी साधना भी पूरी हो सकती है? तो क्या भविष्य में स्तर पार करना पानी पीने जैसा आसान होगा? क्या तुम ठीक हो? मैंने सच में कल रात कुछ भी नहीं किया। अगर मैं चाहूं तो मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य में हम कल रात की तरह ही साथ सोएंगे। क्या? बिल्कुल कल रात की तरह। कल रात। क्या तुम और चाहते हो? हाँ, और चाहिए। क्या तुम और चाहते हो? हाँ। हाँ, मैं तुम्हें और दूंगा। मैं तुम्हें और दूंगा। क्या उसे प्रताड़ित होने का शौक है? मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था, दुनिया में कुछ अद्भुत शारीरिक क्षमताएं होती हैं। क्या वह अशिष्टता न दिखाएं? मैं केवल इसलिए उसे कमतर नहीं आंक सकता क्योंकि उसकी कुछ अजीब बातें हैं। जियांग जू भैया, अब ज़्वांतियान संप्रदाय के लिए निकलने का समय हो गया है। अरे चलो चलते हैं। जियांग जू परीक्षा देने जा रहे हैं। तुम उनके साथ क्यों जा रही हो? ज़्वांतियान संप्रदाय में मेरे दादाजी के पुराने परिचित हैं, इसलिए मुझे खुद जाना ही होगा, वरना जियांग जू भैया का काम बिगड़ जाएगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे ठीक है, बकवास बंद करो और जल्दी चलो, वरना परीक्षा छूट जाएगी। ज़ेनबेई वांग के लोग फिर से हमला कर सकते हैं। ज़्वांतियान संप्रदाय विश्वविद्यालय। अमरता इंजीनियरिंग का प्रमुख संस्थान। नियम। यही है वो जगह जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। लगता है दादाजी ने जो पता बताया था वो यही है। प्रवेश परीक्षा, परीक्षण, स्वर्ग का द्वार, सामान्य परीक्षण, सामान्य या विशेष परीक्षण, पीला क्षेत्र परीक्षण, सामान्य क्षेत्र परीक्षण। जियांग जू, तुम यहाँ कैसे आए? वो देखो, जरूर युवराज से रहम की भीख मांगने आया होगा। पानी? नहीं, जियांग जू यहाँ ज़्वांतियान संप्रदाय के दीक्षा समारोह में भाग लेने आया है। दीक्षा समारोह में भाग लेने आया है। गवार, क्या तुम भी दीक्षा समारोह में भाग लेने के लायक हो? मैं क्यों लायक नहीं हूँ? क्या ज़्वांतियान संप्रदाय तुम्हारे बाप का है? हाँ, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ? गवार, तुम्हारी सोच वाकई बहुत छोटी है, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है। दीक्षा समारोह में भाग लेने के लिए उस बड़े द्वार से गुजरना अनिवार्य है। प्रवेश जांच। गवार, वह कोई साधारण जांच नहीं है, यह जन्मजात प्रतिभा को परखने के लिए है। ज़्वांतियान संप्रदाय कोई कचरा नहीं है कि कोई भी आकर परीक्षा दे सके। और अगर प्रतिभा कम हो तो क्या होगा? प्रतिभा कम होना। स्तर। प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रतिभा तो बहुत कम है, यहाँ भीड़ में शामिल होने की हिम्मत कैसे हुई? यही खत्म कर दिए जाओगे। गवार, डर गए क्या? तो फिर यहीं खड़े होकर इंतजार करो। चाची, ज़ेनेर, चलो चलते हैं। युवराज, ड्रैगन, हाथी, चलो हम भी चलते हैं। अरे रुको तो सही, क्या तुमने देखा नहीं, प्रतिभा कम होने पर तो जान से हाथ धोना पड़ता है। यह मूर्ख, तुमने इस प्यारे से लड़के को कैसे पसंद कर लिया? छोटी सोच, लोगों को परखने की तुम्हारी नजर कभी अच्छी नहीं हो सकती। जियान याओ, क्या तुम अपने दादाजी से बात कर सकती हो? उनसे कहो कि अपने उस परिचित को बाहर भेजें ताकि हम अंदर जा सकें, वरना मुझे डर है। डर किस बात का, सीधे खड़े रहो। चलो भी।
प्रमाणित। मैंने पास कर लिया। मैंने तो कहा था कि तुम कर लोगे। वह परीक्षा पास कैसे कर सकता है? मिस सोंग। जियांगजू, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरे दादाजी के पुराने मित्र हैं, ज़ोंतियान संप्रदाय के बाहरी द्वार के तीसरे एल्डर वू चेन। नमस्ते एल्डर वू। तो संप्रदाय के अंदर भी जान पहचान है, पिछवाड़े के रास्ते से पास हो गए। आखिरकार यह जियांगजू ही है। मिस सोंग, जियांगजू के बारे में मैंने तुम्हारे दादाजी से सुन लिया है। इस बार शिष्यों को चुनने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। सच में यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम हो कौन? इतनी हिम्मत की खुलेआम इस छोटे से प्यारे को पिछवाड़े के रास्ते से अंदर ला रहे हो? अरे अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ये ज़ोंतियान संप्रदाय के तीसरे एल्डर वू चेन है। बाहरी द्वार। बाहरी द्वार, बस एक बाहरी द्वार का तीसरा एल्डर, यही तुम्हारी ताकत है। एक बाहरी द्वार का तीसरा एल्डर। तुम्हारी बातों से लगता है तुम काफी अकड़ में हो। तुम कौन हो? ज़ोंतियान संप्रदाय के आंतरिक द्वार का मुख्य एल्डर, हे फेंग का नया शिष्य। ज़ेनबेई राजा का राजकुमार झाओ कियान, मुख्य एल्डर का शिष्य। राजकुमार को प्रणाम। समझदारी दिखाई तुमने। लियाओ फान, शायद तुम्हें नहीं पता, इस बार शिष्यों को चुनने का प्रभारी राजकुमार के गुरु मुख्य एल्डर हैं। और उन्होंने तुम्हारी बहन के लिए एक सीट भी सुरक्षित कर ली है। अभी जाओ और राजकुमार से माफी मांग लो और फिर हमारे साथ चलो। मैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहूंगा। अगर जियांगजू को एक मौका दिया जाए तो वह भी जरूर सफल होगा। बचपन से ही तुम बहुत जिद्दी रही हो। बड़ी बहन, तुम बचपन से ही हर चीज में मुझसे बेहतर बनने की कोशिश करती रही हो। मैं मानता हूँ कि तुम में बहुत खूबियां हैं, लेकिन एक चीज में तुम मुझसे पीछे हो। मुझ में ऐसी क्या कमी है? तुम्हारी परख मुझसे कमजोर है। तुम जियांगजू को कम आंक रही हो और उससे सगाई तोड़ रही हो। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे पछतावे वाला फैसला होगा। अगर वह अपनी काबिलियत से शिष्य चयन परीक्षा पास कर ले तो शायद मुझे पछतावा हो, लेकिन इस जन्म में शायद उसे यह मौका ही न मिले। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सीखना। आज की चयन परीक्षा में प्रतिभागी अपनी पसंद का एक परीक्षण चुन सकते हैं, जिससे उनका मूल्यांकन होगा। परीक्षण पास करने पर चयन पक्का। जियांगजू, तुम हो? हाँ। कोई एक परीक्षण चुन लो। एल्डर वू, क्या हम पिछवाड़े के रास्ते से नहीं जा रहे? फिर मुझे परीक्षण क्यों चुनना पड़ रहा है? झाओ कियान के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। खुलेआम तुम्हें पास करना मुश्किल है। चिंता मत करो, मौके के हिसाब से देख लेंगे। बस दिखावे के लिए एक परीक्षण दे दो। मैं समझ गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि यह बस एक दिखावा हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पिछवाड़े के रास्ते से भेजा तो झाओ कियान नाराज हो जाएगा। जियांग, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। यह बैच कुछ खास नहीं है। दूसरा बैच लाओ। तुम्हें क्या लगता है यह क्या जगह है? दूसरा बैच लाओ। सिर्फ यही एक बैच है। जियांग, वह स्वॉर्ड राइडिंग रेस है। नियम यह है कि 8 सेकंड के भीतर 1000 मीटर की दौड़ पूरी करो, तभी परीक्षा पास मानी जाएगी। और बीच में मार्शल आर्ट्स विभाग के मुख्य प्रशिक्षक होंगे, उनके सामने 30 सेकंड तक टिके रहना होगा। अगर जिंदा बच गए तो पास। बस ये 2 पड़ाव पार करने हैं। यही चुनता हूँ। ये तो मुझे पता है, शॉर्टपुट फेंकना है ना, बस इसी को चुन लेता हूँ। सोचा नहीं था कि कोई इसे चुनने की हिम्मत भी करेगा। साहस की दाद देनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? जियांगजू, वो ज़ोंतियान बॉल है। दिखने में साधारण लगती है, पर यह परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा है। लेकिन अगर कोई इसे पार कर ले तो वो सीधे मुख्य शिष्य बन सकता है। इतनी कठिन क्यों है? ये ज़ोंतियान बॉल न केवल हजारों किलो की है, बल्कि इसमें ज़ोंतियान संप्रदाय की गुप्त तकनीकें भी हैं। अगर किसी में पर्याप्त प्रतिभा न हो तो मामूली चोट आएगी और गंभीर स्थिति में जान भी जा सकती है। क्या? अरे, तो क्या मैं अब विकल्प बदल सकता हूँ? अब बहुत देर हो चुकी है। चिंता मत करो जियांगजू भाई, क्या अभी भी वो एल्डर वहां नहीं है? हाँ, वो एल्डर। आज सब आप पर निर्भर है। तुमने भी ज़ोंतियान बॉल परीक्षण चुना है। क्यों? क्या मैं नहीं चुन सकता? तुम
ज़्वांतियान बॉल परीक्षण शुरू होता है। परीक्षण के नियम। जो ज़्वांतियान बॉल को उठा सके और उसे 3 मीटर से दूर फेंक सके वही पास होगा। ज़ुआन सिटी के दुआन परिवार से दुआन लांग। मैं दुआन लांग आज इसे आजमाना चाहता हूं। परीक्षा में असफल। नसें टूट गई। इसे ले जाओ। हे भगवान, अच्छा हुआ वो एल्डर यहां है, वरना मेरी प्रतिभा के साथ तो आज मेरी मौत पक्की थी। अगला, जियांग सिटी का व्हाइट वुल्फ। मुझे ज़्वांतियान बॉल को आजमाने दो। असफल। यून सिटी का पेई परिवार। पेई ली। जियांगज्यू, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। आगे बढ़ो। परीक्षा उत्तीर्ण। यून सिटी के पेई परिवार की बड़ी बेटी होने के लायक है। सच में अद्भुत प्रतिभा है। हल्के से धक्का देकर ही तोड़ दिया ज़्वांतियान बॉल का रिकॉर्ड। शायद अब ये मुख्य शिष्य बन जाएगी, है ना? तभी तो वो मुझे भाव नहीं देती। आखिरकार वो सच में एक प्रतिभाशाली लड़की है। इसमें इतना खास क्या है? अभी थोड़ी देर में तुम उसे सबक सिखाना। उसने तो मुझसे सगाई भी तोड़ दी थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसे हरा पाऊंगा? नया। चूंकि सब कुछ तय हो चुका है, तो चलो शुरू करते हैं। जियांगज्यू भाई, शुभकामनाएं। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने वो एल्डर को बॉल बदलते हुए नहीं देखा। अगर उन्होंने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित नहीं किया, तो क्या मेरा काम तमाम नहीं हो जाएगा? क्या तुम इसे उठाओगे या नहीं? अभी और भी परीक्षार्थी बाकी हैं। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। सच में कितना नाकारा और प्यारा है। माँ, जियांगज्यू कोई प्यारा वयारा नहीं है। उसकी काबिलियत के हिसाब से 3 मीटर तो क्या, 300 मीटर, 3000 मीटर भी फेंक सकता है। एक गेंद तक तो उठा नहीं पा रहा। प्रतिभा की बात क्या करें? तुम बस मेरा इंतजार करो। जियांगज्यू, तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? जल्दी उठाओ इसे। मेरी बहन और बाकी लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ। क्या तुमने अभी नहीं देखा? किसी की नसें झटके से टूट गई थी। अगर एल्डर वान ने सब ठीक से व्यवस्थित नहीं किया, तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अगर उन्होंने व्यवस्थित नहीं किया है, तो तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। उठाओ इसे। अपनी ताकत पर भरोसा। हाँ, बिल्कुल। ज्यू, पेइली, उसे मजबूर मत करो। यह प्यारा सा लड़का इसे उठा नहीं पाएगा। मुझे तो सच में उम्मीद है कि वह इसे उठाए, क्योंकि ऐसा करने पर जैसे ही वह ज़्वांतियान गेंद को छुएगा, उसका शरीर फट जाएगा और वह मर जाएगा। तब मुझे खुद उस पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर तुम इसे उठाओगे या नहीं? मैं इसे कैसे उठाऊं? यह तो 10,000 किलो की है। तुम मुझे इसे उठाने के लिए मत कहो। अरे, मेरा हाथ। यह ज़्वांतियान गेंद इतनी हल्की है। वह ज़्वांतियान गेंद उठा सकता है। ओह, अब मैं समझा। इस गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई है। तभी पेइली मुझे इसे उठाने के लिए बुला रही थी। मैंने तो बस कहा था कि तुम इसे उठा सकते हो। अभी तो मैं बस विनम्रता दिखा रहा था। यह इतना भी मुश्किल नहीं है। उठा लेने से क्या होता है? ज़्वांतियान गेंद ताकत नहीं मापती, बल्कि प्रतिभा मापती है। इसे दूर फेंक सको तभी बात बनेगी। मुझे लगता है मैं इसे काफी दूर फेंक सकता हूँ। काफी दूर? हाँ। गंवार, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास वैसी प्रतिभा है जैसी पेइली के पास है? बता दूं तुम्हें, ज़्वांतियान गेंद में हमारे संप्रदाय की गुप्त तकनीक समाहित है। इसे जबरदस्ती फेंकने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी बातों में उतना भी डर नहीं है। मुझे लगता है मैं इसे बहुत दूर फेंक सकता हूँ। 10 मीटर तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
नन्हे जियांग, पेई ली जैसी अद्भुत प्रतिभा दुनिया में बहुत कम होती है। 10 मीटर ज़ुआनतियान गेंद का रिकॉर्ड है। तुम 10 मीटर से ज्यादा फेंकने की सोच रहे हो, यह नामुमकिन है। मुझे सच में लगता है मैं कर सकता हूँ। मुझे बस एक ही डर है कि कहीं फेंकते समय यह गेंद टूट न जाए। तुम गेंद तोड़ सकते हो। नहीं, अगर तुम इसे आधा मीटर भी फेंक पाए तो मैं तुम्हारे जूते चाटने को तैयार हूँ। जुबान दी। तकनीक, जियांगज्यू, फेंको। ठीक है, तो आप सब गवाह रहना। अगर यह गेंद सच में खो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अच्छा ही है, चलो देखते हैं कि वह कैसे मरता है अपनी औकात से बाहर। संप्रदाय प्रमुख, मैडम, चाय लीजिए। डिंग कियाओ, अब तुम ज़ुआनतियान संप्रदाय के प्रमुख हो। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रदाय प्रमुख महोदय, डिंग कियाओ की क्या हैसियत है वह अच्छी तरह जानता है। यह संप्रदाय प्रमुख का पद, मैं तो बस कुछ समय के लिए युवा संप्रदाय प्रमुख की जगह संभाल रहा हूँ। इसके अलावा मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही। माना कि झाओकियान में कुछ प्रतिभा है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे ज़ुआनतियान संप्रदाय में शिष्य के रूप में भर्ती किया जाए। यह क्यों हुआ? पेई परिवार की बड़ी बेटी पेई जेन जियांग परिवार में जियांगज्यू से सगाई तोड़ने गई थी, लेकिन दूसरी बेटी पेई ली ने कहा कि वह जियांगज्यू से शादी करेगी। और झाओकियान का क्या? उसकी भी पेई परिवार की दूसरी बेटी से सगाई थी। मैंने सोचा कि जियांगज्यू को ही नीचे भेज दूं। हरामी, हिम्मत कैसे हुई युवा संप्रदाय प्रमुख की महिला को छीनने की? मैं अभी अपने लोगों को ले जाता हूँ और उस जिनबेई राजा के महल को तबाह कर देता हूँ। अरे अरे अरे, रुको रुको। डिंग कियाओ, तुम ज़ुआनतियान संप्रदाय के प्रमुख हो, कोई माफिया डॉन नहीं। जियांगज्यू को नीचे भेजो, वह जानबूझकर किया गया था। हम बस थोड़ा शांति चाहते थे। अच्छा, तो यह बात है। अगर ऐसा है तो क्यों न मैं ज़ुआनतियान समारोह आयोजित करूं। संप्रदाय प्रमुख का पद और युवा संप्रदाय प्रमुख का कार्यभार, संप्रदाय के काम बहुत व्यस्त है। जब वह पद संभाल लेगा तो फिर तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। यह एक अच्छा विचार लगता है। क्या इस बार के शिष्य भर्ती समारोह में कोई महान प्रतिभा सामने आई है? अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो वह जियांगज्यू ही होगा। क्या? तो वह युवा संप्रदाय प्रमुख है। लगता है वह भी ज़ुआनतियान संप्रदाय आ गया है। जल्दी निकलो, अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हाँ चलो। पुराने संप्रदाय प्रमुख, उस ज़ुआनतियान समारोह के बारे में मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगा। तुम देखो कैसे करना है। जल्दी चलो। कोई है? मेरा आदेश सुनाओ। 3 दिन बाद ज़ुआनतियान संप्रदाय ज़ुआनतियान समारोह आयोजित करेगा। जी, संप्रदाय प्रमुख। यह कैसे संभव है? जियांगज्यू ने ज़ुआनतियान गेंद को आसमान में फेंक दिया। क्या वह सच में मार्शल आर्ट का जीनियस है? असंभव। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। बड़ी बहन, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी परख खराब है। मैंने तो बस यूं ही फेंक दिया था। क्या यह इतना प्रभावशाली है? हाँ, नन्हे जियांग, मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम एक असाधारण प्रतिभा हो। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एल्डर वू, क्या यह सब तुम्हारी ही योजना नहीं थी? कैसी योजना? जियांगज्यू भैया, तुम्हें परीक्षा पास करने की बधाई। अब तुम ज़ुआनतियान संप्रदाय के शिष्य बन गए हो। बधाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या छू रहे हो? कुछ नहीं, सोचा नहीं था इस गवार की मार्शल आर्ट प्रतिभा इतनी हैरान कर देने वाली होगी। अगर यह संप्रदाय में शामिल हो गया तो यह तो शेर को पालने जैसा होगा। मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। अरे दामाद जी, सोचा नहीं था कि तुम इतने काबिल हो। ली ने तुम्हें चुनकर बिल्कुल सही किया। दामाद जी, है ना? दामाद जी, तुम्हें परीक्षा पास करने की बधाई। किसने कहा कि वह पास हो गया? प्रवेश, जियांगज्यू ने ज़ुआनतियान बॉल को कहीं दूर फेंक दिया है। उसने तो दूरी भी नहीं मापी। इसे पास कैसे माना जा सकता है? झाओकियान, क्या तुम्हारी आंखें खराब है या दिमाग? ज़ुआनतियान बॉल तो पहले ही आसमान के पार जा चुकी है और तुम कह रहे हो कि वह पास नहीं हुआ। कियान सही कह रहा है। जियांगज्यू के पास ज़ुआनतियान बॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे असफल माना जाएगा। हालांकि मुझे उसमें काफी प्रतिभा दिखती है। शायद एक मौका दिया जा सकता है। अगर वह कियान के साथ मुकाबला करे और जीत जाए
तो उसे पास माना जाएगा। जियांगज्यू, अगर तुम ज़्वांतियान संप्रदाय में आना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। क्या तुम में हिम्मत है? हिम्मत की क्या बात है, मुकाबला करना है तो करते हैं। जियांगज्यू तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। क्या तुम पागल हो गए हो? वह तो मुझे मार डालेगा। पेई छोटी बहन, जियांग भले ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभा और वास्तविक शक्ति में फर्क होता है। यह झाओ कियान वाकई में गोल्ड बॉडी लेवल का योद्धा है। अगर सच में लड़ाई हुई तो जियांग को बहुत नुकसान होगा। सही कहा, अभी लड़ाई करने का सही समय नहीं है। उसे जियांगज्यू भैया के जागृत होने का इंतजार करना चाहिए। धत, बस उसे हराना ही तो है। जियांगज्यू की एक उंगली ही काफी है, किसी प्रतिभा को जगाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अपने पति की हत्या करवाना चाहती हो? तुम कर सकते हो। रुको रुको जरा, ठीक है तो मैं मान लेता हूँ कि तुमने चुनौती स्वीकार कर ली है। चलो जियांगज्यू, आज मैं देखना चाहता हूँ कि जो मुझसे मेरी महिला छीनना चाहता है उसमें आखिर कितना दम है। सुनो, मारधाड़ से क्या फायदा, क्यों न हम बौद्धिक मुकाबला करें। चलो कविता और साहित्य का मुकाबला करते हैं। बकवास बंद करो। अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। पेईली, जियांगज्यू भैया, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह वह कैसे गिर गया? ओह, मैं समझ गया। तो उसने और झाओ कियान ने पहले ही योजना बना ली थी। जानबूझकर नाटक कर रहे हैं ताकि सबको बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। झाओ कियान की एक चाल। शुक्रिया शुक्रिया। कमीने, तूने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, बड़ा बुजुर्ग किसी को मारने वाला है। मरने के लिए तैयार हो जाओ और आओ। वह भी कैसे गिर गया? सिर्फ एक घूंसे में उसने ज़्वांतियान संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग को उड़ा दिया। यह जियांगज्यू आखिर किस तरह का राक्षस है? पानी, जिस आदमी को मैंने चुना है, अगर उसमें कोई काबिलियत न हो तो क्या लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? पेईली, तो पेईली ने हमें धोखा नहीं दिया। जियांगज्यू वाकई में एक असली ड्रैगन है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पेईली का पति न केवल प्रतिभाशाली है बल्कि मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा योद्धा भी है। लगता है हमारा पेई परिवार अब तरक्की करेगा। क्या मैंने वाकई उसे गलत समझा था? मैं ठीक है बुजुर्ग, मारने के बाद मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम पास मत आओ। अरे, बड़ों का सम्मान करो, उन्हें शक नहीं होगा। यह है बी कला। यह है प्राचीन दिव्य हथियार। पैंगो कुल्हाड़ी, 9 स्वर्गों की देवी का दर्पण। ये सभी प्राचीन हथियार मेरे जियांगज्यू के पास बहुत है। मैं समझ गया, तुमने अपनी ताकत से नहीं मुझे और मेरे गुरु को हराया है, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा के खिंचाव से दिव्य हथियार को गुस्सा आ गया, जिससे उसका उल्टा असर हुआ। तो तुमने इस तरह जीत हासिल की। मुझे लगा तुम वाकई मार्शल आर्ट्स के जीनियस हो, तो तुम दिव्य हथियार का सहारा लेकर चीटिंग कर रहे थे। सिर्फ शॉर्टकट ढूंढना जानते हो। तुम्हारी नियत वाकई खराब है। कैसा शॉर्टकट? कैसी खराब नियत? वह तो अपनी खुद की ताकत से उन्हें हरा रहा था। क्या तुम ऐसी बातों पर यकीन करते हो? तुम दिव्य हथियार का प्रकट होना, बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बार जब दिव्य हथियार अपना मालिक चुन ले तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यशाली है। तो क्या मेरे पास भी मौका है? दिव्य हथियार का प्रकट होना, बड़ा बदलाव आने वाला है। नंबर, अगर मुझे दिव्य हथियार मिल जाए तो जियांगज्यू क्या चीज है? दुनिया में ऐसा कौन है जिसे मैं मार नहीं सकता? दफा हो जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। दिव्य हथियार, मैं जेनबेई राजा का राजकुमार हूँ। साधारण उत्पत्ति, यह तो पहले स्तर से भी ऊपर है। जल्दी से मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो। स्वामी स्वीकार करो। क्या
मैं नहीं। अगर मैं नहीं तो और कौन हो सकता है? दिव्य शस्त्र, दिव्य शस्त्र, जल्दी देखो, क्या मेरे घर की जेन एयर तुम्हारी मालकिन है? क्या ये सब पागल हो गए हैं? ये तो फल काटने वाली छुरी और कड़ाही से बात कर रहे हैं। स्वामी स्वीकार करो, वे तो बोल भी नहीं सकते। न तो यह राजकुमार है और न ही जेन एयर, तो फिर कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह वाकई जियांग ज्यू जैसा गंवार है? अरे अरे अरे, अगर तुम लोगों को पसंद है तो मैं ये दोनों तुम्हें दे सकता हूँ। देना। गंवार हमेशा गंवार ही रहता है। सुंदर, जब तक दिव्य शस्त्र स्वामी को न चुन ले तब तक जबरदस्ती कब्जा करना दिव्य शस्त्र के क्रोध को भड़काएगा और विनाश का कारण बनेगा। ये दोनों चीजें इतनी भी खास नहीं है। छोटे जियांग, ऐसे दिव्य शस्त्रों में न केवल आध्यात्मिक शक्ति होती है बल्कि ये घातक भी होते हैं। अगर स्वामी न चुना हो तो इन्हें छूने की गलती बिल्कुल मत करना। अरे ये छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं इन्हें रख लूं। ये हिल गए। क्या दिव्य शस्त्र ने स्वामी चुन लिया? क्या यह वाकई नियति का पुत्र है? मेरी फल काटने वाली छुरी और कड़ाही कैसे हिलने लगी? छुरी और कड़ाही कहाँ है? तो जियांग ज्यू भाई वाकई नियति के पुत्र हैं। मेरा पति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। जियांग ज्यू वाकई नियति के पुत्र हैं। दामाद जी, हा। दामाद जी, तुम तो वाकई बहुत महान हो। हमारे पेई परिवार को तो खजाना मिल गया। हा। यह कैसे हो सकता है? जियांग ज्यू न केवल मार्शल आर्ट्स में प्रतिभाशाली है बल्कि उसे दिव्य शस्त्र ने भी चुन लिया है। नियति का पुत्र। ज्यू, अगर आज मैंने इस गंवार को पूरी तरह खत्म नहीं किया ज्यू, तो मैं इस जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जियांग ज्यू, तुम दिव्य शस्त्र की ताकत का सहारा ले रहे हो। सीख, ज़ोंतियान संप्रदाय के भर्ती समारोह में बाधा डाल रहे हो और मेरे गुरु और मुझे घायल कर दिया। तुम तो दुष्ट मार्ग पर चल रहे हो। क्या तुम तर्क की बात नहीं समझते? लड़ाई तो तुमने शुरू की थी और हारने के बाद मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और वैसे भी, चाहे वह कोई भी दिव्य शस्त्र हो या फिर कड़ाही ही क्यों न हो, वे सब मेरी ही तो चीजें हैं। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। गुरुजी, इस लड़के की नीयत साफ नहीं है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो भविष्य में यह दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। हमें इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, आज मैं हेफेंग न्याय का पालन करूंगा। कोई है? ज़ोंतियान तलवार व्यूह, मेरे लिए व्यूह बिछाओ। ज़ोंतियान व्यूह, बुराई का नाश, धर्म की रक्षा। यह क्या हो रहा है? क्या अभी भी लड़ना है? गए काम से जियांग ज्यू भाई, लगता है हम घिर चुके हैं। डर किस बात का? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम बाहर निकल जाएंगे। लड़ो। तुम लोग ज़ोंतियान संप्रदाय को बहुत हल्के में ले रहे हो। भले ही 10 प्रथम श्रेणी के माहिर आ जाएं, सब यहीं ढेर हो जाएंगे। पेईली, मैं तुम्हें एक जिंदा रहने का मौका देता हूँ। जियांग ज्यू को छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारी जान बच सकती है। लड़ना है तो लड़ो, फालतू की बकवास बंद करो। जियांग ज्यू कभी नहीं डरेगा इस बेकार तलवार व्यूह से। सच में लड़ रहे हो? जब तक मौत सामने न आए कोई नहीं डरता। हम्फ, अगर ऐसी बात है तो तुम भी साथ में दफन हो जाओ। तलवार व्यूह सक्रिय, सबको खत्म करो। आदेश सक्रिय, सबको खत्म करो। दुष्ट सेना का नाश करो। तलवार व्यूह सक्रिय, सबको खत्म करो। संप्रदाय प्रमुख का स्वर्ण आदेश आ गया। संप्रदाय प्रमुख का स्वर्ण आदेश आ गया। संप्रदाय प्रमुख का स्वर्ण आदेश आ गया। इस आदेश को देखना मानो साक्षात संप्रदाय प्रमुख को देखना। हे फेंग हाजिर हो। हे फेंग संप्रदाय प्रमुख को नमन करता है। संप्रदाय प्रमुख के आदेशानुसार ज़ोंतियान संप्रदाय आज से बंद। ज़ोंतियान समारोह की तैयारी करो। 3 दिन बाद नया संप्रदाय प्रमुख पद संभालेगा। सभी बुजुर्ग और शिष्य ध्यान दें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या 10 ज़ोंतियान संप्रदाय नया प्रमुख चुन रहा है? तुम ही झाओ कियान हो। मैं हूं। संप्रदाय प्रमुख का आदेश है, तुम्हें उस दिन वहां मौजूद रहना होगा। मैं कियानेर, क्या संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हारी प्रतिभा देख ली और तुम्हें अपना पद सौंपना चाहते हैं? झाओ कियान आदेश का पालन करता है। हम्फ, गंवार, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी जान बच गई, लेकिन 3 दिन बाद जब ज़ोंतियान समारोह खत्म होगा तब तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे।
गुरुदेव कृपया। नन्हे जियांग, आज ज़्वांतियान संप्रदाय का चयन कैसा रहा? पूछो मत। मैंने ज़्वांतियान संप्रदाय के सबको नाराज कर दिया है। पता नहीं किस दिन वे मुझे खत्म करने आ जाएंगे। क्या खत्म करना? नन्हे जियांग, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देखो तो सही, मैं तो बस उनकी परीक्षा में शामिल होने गया था और फिर मैंने एक चुन लिया। यह क्या गोला फेंक है? अब तुम्हें पता चल गया ना, मैं तो बस बेमतलब फंस गया हूं। तुम्हारी बातें कुछ अजीब नहीं लग रही। जियांगज्यू, ज़्वांतियान संप्रदाय से दूत आया है, निमंत्रण पत्र लाया है, 3 दिन बाद तुम्हें बुलाया है ज़्वांतियान समारोह में शामिल होने के लिए। ज़्वांतियान समारोह? नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। यह पक्का कोई चाल है, मुझे फंसाने की साजिश है। डर किस बात का? अगर नहीं गए तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम उससे डरते हैं? जाना है, हमें जरूर जाना है। कहने में तो अच्छा लग रहा है, लगता है मुसीबत तुम्हें नहीं मुझे झेलनी पड़ेगी। हा 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 हा। छोटे जियांग, मुझे तो लगता है पेईली की बात सही है। अगर ज़्वांतियान संप्रदाय को तुम्हें मारना ही होता तो 3 दिन का इंतजार क्यों करते? आज ही वे तुम्हें खत्म कर सकते थे। जब उन्होंने निमंत्रण भेजा है तो इसका मतलब है हालात अभी इतने भी खराब नहीं हुए हैं कि सुधारे न जा सकें। शायद यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर हो। सही कहा जियांगज्यू भैया, मेरे दादाजी सही कहते थे, किस्मत में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। ज़्वांतियान संप्रदाय की ताकत हर जगह है, तुम इससे बच नहीं सकते। बेहतर होगा कि तुम हिम्मत से सामना करो, शायद यह वाकई तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका हो। मैं जाऊंगा। हाँ जाओ। ज़ेनेर, आज के बाद झाओकियान ज़्वांतियान संप्रदाय का नया संप्रदाय प्रमुख होगा। तुम्हें अपनी बहन को समझाना होगा, उसे अपना इरादा बदलने के लिए कहो, वरना उस जियांगज्यू के साथ रहकर वह अपनी मौत ही बुलाएगी। जियांगज्यू, अरे क्या यह वही नहीं है जो जादुई हथियार के दम पर बच निकला था? वो महान जियांग, यहाँ खुद चलकर आए हो। माँ, जियांगज्यू को इस बार निमंत्रण मिला है ज़्वांतियान समारोह में शामिल होने के लिए। निमंत्रण? कितनी हंसी की बात है। आज हमारे संप्रदाय में नए प्रमुख के पदभार संभालने का दिन है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति का यहाँ क्या काम? यकीन नहीं तो खुद देख लो, यह रहा निमंत्रण पत्र। यह तो वाकई निमंत्रण पत्र है। अब मैं समझा, जरूर संप्रदाय प्रमुख को पता चल गया होगा तुम्हारे और मेरे पुराने झगड़े के बारे में, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम देख सको कि मेरा अंत कैसे होता है। फिलहाल उसे कुछ मत करो। मैं झाओकियान उसे कुछ दिन और जीने दूंगा। ज़ेनेर, चलो हम भी अंदर चलें। हाँ हाँ छोटे जियांग, हम फिर मिल गए। वो एल्डर बहुत दिनों बाद दिखे। आज हम कहाँ बैठेंगे? जल्दबाजी मत करो, पहले मैं तुम्हें घुमाता हूँ। चलो चलो चलो। वो एल्डर, यह क्या है? अरे छोटे जियांग, इसे छूना मत। यह मेरा ज़्वांतियान संप्रदाय है। 1000 साल पहले के 2 संप्रदाय प्रमुख, ये दोनों, ये उनके अमर होने के बाद के अवशेष हैं। ज़्वांतियान संप्रदाय में हर बार जब नया प्रमुख आता है तो वे यहाँ आकर नमन करते हैं। तो इन 2 मिट्टी की मूर्तियों को छू लेने से क्या उम्र बढ़ जाएगी क्या? वो ली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह तुम्हारे आने की जगह है? युवराज सुनिए, मैं तो बस इन्हें थोड़ा घुमा रहा था, अभी वापस जा रहे हैं। प्यारे जियांगज्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे संप्रदाय के अमर अवशेषों का अपमान करने की? जल्दी नीचे उतरो। एल्डर वो, जियांगज्यू भाई, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। नहीं, यह तो बस बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं तो बस इन्हें छू रहा था, सोचा थोड़ी दैवीय ऊर्जा मिल जाएगी। जियांगज्यू, ये 2 अमर अवशेष, क्या तुम्हारी जैसी तुच्छ चीज
इन्हें छू सकती है। वे पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। चाहे अमर अवशेष हो या मृत शरीर, छू लेने से क्या फर्क पड़ता है। पेइली, चुप रहो। वैसे भी यह तो ऐसा ही है। ये 2 अमर अवशेष हमारे ज़्वांतियान संप्रदाय का गौरव है, हमारी प्रतिष्ठा है। बाहरी लोगों का इन्हें छूना सीधे तौर पर हमारे संप्रदाय का अपमान है। यह जियांग ज्यू कुछ नहीं जानता, फिर भी बेझिझक हाथ लगा रहा है। आज तो इसका बचना नामुमकिन है। मूर्ख कहीं का। जियांग ज्यू, हमारे संप्रदाय ने तुम्हें बड़े सम्मान से ज़्वांतियान समारोह में बुलाया था। सोचा नहीं था कि तुम इतनी बदतमीजी करोगे। हमारे संप्रदाय का अपमान किया, 2 अमर अवशेषों का अपमान। मुझे लगता है तुम हमारे ज़्वांतियान संप्रदाय को कुछ समझते ही नहीं हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? अगर तुम्हें कड़ी सजा नहीं दी तो ज़्वांतियान संप्रदाय का मान कहाँ रहेगा? कोई है? बड़ो, देखो। दोनों संप्रदाय प्रमुखों के अमर अवशेष। चमत्कार हो रहा है। यह क्या हो रहा है? ये 2 अमर अवशेष आज से पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखे गए। जियांग ज्यू, तुमने अवशेषों को छूकर हमारे पूर्व संप्रदाय प्रमुखों की आत्माओं को क्रोधित कर दिया है। आज अगर तुम्हें यही सजा नहीं दी गई तो पूर्वजों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। युवराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह लड़का बार बार हमारे संप्रदाय में मुसीबतें खड़ा कर रहा है। अगर इसे अभी नहीं हटाया गया तो यह सबके गुस्से को शांत नहीं कर पाएगा। तुम लोग बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हो। जियांग ज्यू भाई, वह तो बस उत्सुकता में छू रहे थे। इसमें अपमान की क्या बात है? सोंग जियान, यह ज़्वांतियान संप्रदाय का मुख्य हॉल है, हमारा संप्रदाय। जियांग ज्यू का मामला तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बीच में बोलो। तुम जियांग ज्यू, आज तुम्हारा मरना तय है। हे प्रभु, हे ईश्वर, प्रभु प्रकट हो गए। हे पूर्वजों, यह लड़का एक कलंक है। संप्रदाय की शांति भंग कर रहा है। कृपया अपना न्याय सुनाएं। इसे यहीं खत्म कर दें ताकि संप्रदाय की मर्यादा बनी रहे। हे पूर्वजों, ज़्वांतियान संप्रदाय के लिए इस मुसीबत को जड़ से मिटा दें। लगता है मैंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कोई बात नहीं, अगर वे हमला करें तो मैं तुम्हारे साथ लड़कर बाहर निकलूंगा। हम साथ मिलकर बाहर चलेंगे। युवा संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। युवा संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। 1000 साल पूरे हुए, हम दोनों आखिरकार संप्रदाय प्रमुख से मिल पाए। रक्त संबंध वापस आ गया। युवा संप्रदाय प्रमुख जियांग ज्यू ही युवा संप्रदाय प्रमुख है। बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग वूचेन, युवा संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। स्वागत है। युवा संप्रदाय प्रमुख का आगमन हुआ। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। भाई जियांग, तो यही वह बड़ा अवसर है जिसके बारे में दादाजी बात करते थे। मैं ज़्वांतियान संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख हूं। तुम क्या चीज हो? हे फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा प्रमुख का अनादर करने की? तुम लोग ध्यान से देखो, वे दोनों पूर्व संप्रदाय प्रमुख किसके सामने घुटने टेके हुए हैं? जियांग ज्यू। वे जियांग ज्यू के पीछे वाले के सामने झुके हैं। महामहिम राजकुमार, तो वे मेरे सामने नहीं झुक रहे थे। वे किसके सामने झुक रहे थे? पूछ कर पता नहीं लगा सकते क्या? गया काम से अब सबूत मिट गए। संप्रदाय प्रमुख आ गए। तुम ही जियांग ज्यू हो। गया, उसने मुझे याद रखा है। क्या वह मुझसे बदला लेना चाहता है? आज ज़्वांतियान समारोह में मैं सोंग डिंग कियाओ संप्रदाय प्रमुख का पद छोड़ दूंगा। उस समय ज़्वांतियान संप्रदाय एक नया संप्रदाय प्रमुख चुनेगा।
भविष्य में वह ज़ोंतियान संप्रदाय का नेतृत्व करेगा और इसे गौरव की ओर ले जाएगा। गंवार, जब मैं संप्रदाय प्रमुख बनूंगा तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। कहावत है कि देश बिना राजा के नहीं चल सकता और घर बिना मुखिया के। मेरे पद छोड़ने के बाद मेरे ज़ोंतियान संप्रदाय को एक नए प्रमुख की आवश्यकता है जो संप्रदाय को आगे ले जाए। संप्रदाय प्रमुख, चाहे यह पद किसी को भी मिले, मुझे विश्वास है कि वह व्यक्ति संप्रदाय की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और जिम्मेदारी उठा पाएगा, ज़ोंतियान संप्रदाय को पुनर्जीवित करेगा। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यह तो स्वाभाविक है, यह व्यक्ति न केवल असाधारण शक्ति रखता है बल्कि ज़ोंतियान संप्रदाय के साथ इसका गहरा नाता भी है। गवार, भले ही तुम्हारे पास कोई दिव्य हथियार हो तो क्या हुआ, मैं जल्द ही संप्रदाय प्रमुख का पद संभालने वाला हूँ। तुमने मुझे नाराज किया है, इसका मतलब है पूरे ज़ोंतियान संप्रदाय को दुश्मन बनाना। मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई बड़ी दुश्मनी है। डरते हो तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना जब मैं संप्रदाय प्रमुख बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ज़ोंतियान संप्रदाय के मुख्य द्वार से झाओ कियान, क्या तुम्हें लगता है कि ज़ोंतियान संप्रदाय का नाम लेकर तुम मुझे डरा लोगे? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, जियांग ज्यू तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। तुम बस फालतू की बकवास बंद करो, ठीक है? अच्छा, घुटने नहीं टेकोगे तो जब मैं संप्रदाय प्रमुख बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत का स्वाद कैसा होता है। अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, आज से ज़ोंतियान संप्रदाय के प्रमुख पद पर जियांग ज्यू नियुक्त होता है। छोटे जियांग, तो तुम ही वर्तमान संप्रदाय प्रमुख हो। मैं संप्रदाय प्रमुख? लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो बस पहाड़ से नीचे मुसीबत से बचने आया हूं। यह असंभव है, वह तो बस एक गवार है। उसने प्रवेश परीक्षा में भी दिव्य हथियार का सहारा लेकर चीटिंग की थी। वह किस हक से संप्रदाय प्रमुख बनेगा? मैं इसे नहीं मानता। संप्रदाय प्रमुख महोदय, संप्रदाय प्रमुख का पद संप्रदाय के भविष्य से जुड़ा है। क्या इसे इतनी आसानी से तय किया जा सकता है? इस व्यक्ति का इतिहास अज्ञात है, शक्ति बहुत कम है, सिर्फ बाहरी चीजों के सहारे यह सबको कैसे स्वीकार्य होगा? यह पुराने संप्रदाय प्रमुख का व्यक्तिगत आदेश है। पुराने संप्रदाय प्रमुख तो सालों से लापता है। कौन जानता है कि यह आदेश असली है या नकली? भले ही यह असली हो, क्या वह किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए? अगर मैं कहूं कि जियांग ज्यू पुराने संप्रदाय प्रमुख का बेटा है तो क्या तुम कह रहे हो कि यह गवार पुराने संप्रदाय प्रमुख का बेटा है? क्या तुम्हारे पिता पूर्व ज़ोंतियान संप्रदाय के प्रमुख थे? मुझे नहीं पता। क्या मेरे पिता इतने महान थे? सोंग डिंग कियाओ, अगर तुम कह रहे हो तो यही सच होगा। संयोग की बात है, मैंने कुछ दिन पहले ही पुराने संप्रदाय प्रमुख और उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। क्या इसमें कोई झूठ हो सकता है? सिर्फ बातों का कोई प्रमाण नहीं होता। तो तुम क्या चाहते हो? संप्रदाय के प्राचीन नियमों के अनुसार नया संप्रदाय प्रमुख अगर संदेह के घेरे में हो तो उसे ज़ोंतियान परीक्षा से गुजरना होगा, तभी उसे जेड सील की विरासत पूरी तरह से प्राप्त होगी। नाम और पद की गरिमा, पूरे संप्रदाय का नेतृत्व। यह ज़ोंतियान परीक्षण 100 वर्षों से किसी ने इसे शुरू नहीं किया। महागुरु, आप यह क्या कर रहे हैं? अगर वह परीक्षण ही पास नहीं कर पाया तो संप्रदाय प्रमुख बनने के लायक कैसे होगा? जियांग ज्यू, क्या तुम यह परीक्षण स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? परीक्षण बहुत खतरनाक है ना? अरे, मैं तो यह पद नहीं लेना चाहता। हिम्मत क्यों नहीं होगी? परीक्षण है तो परीक्षण सही। पेई ली का आदमी भला छोटी सी बात से कैसे डरेगा? एक छोटा सा परीक्षण। आगे बढ़ो जियांग ज्यू, इन सब की बोलती बंद कर दो। तुम दादी, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? चूंकि महागुरु ने प्रस्ताव रखा है तो परंपरा का पालन करना ही होगा। तो फिर ठीक है, कृपया जेड सील लाएं। यह ज़ोंतियान की विरासत वाली जेड सील है। इसमें पीढ़ियों के प्रमुखों की इच्छा निहित है। नए प्रमुख को अपना हाथ इस पर रखना होगा। अगर जेड सील गूंज उठे और स्वीकृति मिल जाए तभी वह असली प्रमुख होगा। नाटक कर रहे हैं। अंत में सब अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। छोटी, मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसे बेइज्जत होता है। गया, काम से गया। अब तो पोल खुल जाएगी। यह जेड सील कोई मामूली चीज नहीं लग रही।
कहीं मुझे झटका तो नहीं लगेगा। मजा आ गया। ज़ोंतियान संप्रदाय 108वें प्रमुख जियांगजू ने पद संभाला। जेड सील का मिलना प्रमुख की स्वीकृति है। असंभव। नहीं नहीं, क्या वह सच में प्रमुख है? जेड सील ने उसे स्वीकार कर लिया। यह तो सचमुच सच है। सच है या झूठ? नए प्रमुख, सब देखो। प्रमुख का स्वागत है। प्रमुख का स्वागत है। प्रमुख का स्वागत है। जेड सील की स्वीकृति मिलने से क्या होता है? प्रमुख का पद असली ताकत मांगता है। वह बस किस्मत के भरोसे और दिव्य हथियार का सहारा लेने वाला बेकार इंसान है। सही कहा। संप्रदाय के नियम के अनुसार नए प्रमुख को एक चुनौती स्वीकार करनी होगी ताकि उसकी ताकत साबित हो सके। क्या तुम यह कसौटी बनने को तैयार हो? चाचा जियांग, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? नहीं लड़ना, बिल्कुल नहीं। प्रमुख बनने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। कितनी मुसीबत है। मैं यह पद नहीं लूंगा। अरे लड़ना है तो लड़ते हैं। वैसे भी यही करना है। बूढ़े आदमी को पहले सबक सिखाना होगा ताकि वह बार बार हमें परेशान न करे। क्या तुम मुझे फंसाकर मारना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो ज़ोंतियान संप्रदाय के प्रमुख से ही शिक्षा मांग लीजिए। बेवकूफ। अरे मैंने इस बार तो कुछ भी नहीं किया है। तुम सबने तो साफ साफ देख ही लिया होगा। इसे ले जाओ। अरे वाह, दामाद जी। दामाद जी, मैं मैं फिर से दामाद बन गया क्या? हाँ बिल्कुल दामाद जी। अरे इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? आज तुम ज़ोंतियान संप्रदाय के प्रमुख बन चुके हो। क्यों न सोने पे सुहागा हो जाए और पेइली के साथ अपना विवाह भी संपन्न कर लो। विवाह नहीं हो सकता। पेइली की सगाई तो उससे तय हुई है। क्या हम इतने करीब हैं? तुम बार बार मुझे सास कहकर मत बुलाओ। मेरी बेटी ने पहले ही तुमसे सगाई तोड़ दी है। हमारे परिवारों का अब कोई लेना देना नहीं है। मुझसे इतनी घुलने मिलने की कोशिश मत करो। दामाद जी, क्यों न 3 दिन बाद ही शादी कर ली जाए? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुम्हें थोड़ा क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैं चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा दामाद ज़ोंतियान संप्रदाय का प्रमुख है, दुनिया का असली ड्रैगन। रोशनी, चावल। पिताजी, मैं मैं पूरी तरह हार गया। मुझे पहले ही पता चल गया था। जियांगज्यू, जो ज़ोंतियान संप्रदाय के पूर्व प्रमुख का बेटा है, तुमने इस बार पूरी तरह से हार नहीं मानी है। पिताजी, आपका क्या मतलब है? बेटा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें पेइली से शादी करने के लिए क्यों कहा? क्या पेइली? मुझे बहुत पहले से पता था कि पेइली एक दिव्य पवित्र शरीर वाली है। जैसे ही वह शादी करेगी, वह अपनी साधना की बाधाओं को तोड़ देगी और पहले स्तर से ऊपर उठकर अमर अवस्था को प्राप्त कर लेगी। तो यह बात है। लेकिन पिताजी, जियांगजू और पेइली कल ही शादी करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कल मैं उन्हें एक तोहफा दूंगा। चावल का तोहफा। जियांगजू, ज़ोंतियान संप्रदाय, पेई परिवार। एक बार, इस बार मैं उन सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ,
जल्दी करो, सब जल्दी करो। आज संप्रदाय प्रमुख की पहली शादी है। सब लोग चौकन्ने रहो। तुम इधर आओ। जियांगजू, वहीं रुक जाओ। संप्रदाय प्रमुख, पेई साहिबा, तुम दोनों को क्या हो गया है? उसी से पूछ लो। प्यारी सी जबरदस्ती मुझे कमरे में ले आई, मुझसे उसे थप्पड़ मारने को कह रही है। खैर खैर, तुम दोनों का प्यार तो परवान चढ़ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? दीदी, जियांगजू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? ठीक है, चलो। चाकू। वाह, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे वापस जाकर रस्में पूरी करनी है। जियांगजू, क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहते हो? जियांगजू, क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहते हो? अरे, मुझे पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हम अपनी शादी जारी रख सकते हैं? ऐसा मत करो, मैं अभी पेईली से शादी करने वाला हूँ। क्यों? क्या मैं काफी अच्छी नहीं हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो और बहुत काबिल भी। लेकिन पेईली और मैं पहले ही। अरे, तुम क्या कर रही हो? अरे, तुम यह क्या? जियांगजू, मैं इस हद तक आ गई हूँ। क्या तुम फिर भी मुझे माफ नहीं करोगे? पेईजेन, तुम मानो या ना मानो, मुझे यह कहना ही होगा। सच कहूं तो मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, सगाई तोड़ने के लिए। इसके विपरीत, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आभारी? अगर तुम नहीं होती तो मैं पेईली से कभी नहीं मिल पाता। जरा सोचो, हमने साथ में कितना कुछ झेला है। मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वह वही है। यह लड़का आखिरकार बड़ा हो गया। किस्मत को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। जेनेर, तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। संप्रदाय प्रमुख, आज तुम और पेई साहिबा शादी कर रहे हो। सबके सामने कुछ तो कहो। वाह, यह मेरी पहली शादी है। मुझे कोई अनुभव नहीं है। अगर कोई कमी रह गई हो, अगर मेहमानों की खातिरदारी में कोई चूक हुई हो, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ? क्या तुम दूसरी शादी भी करना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। आज तो वाकई बहुत रौनक है। झाओ झेनलोंग, तुम बाप बेटे यहाँ क्या कर रहे हो? ज्वांतियान संप्रदाय के प्रमुख की शादी है। जेनबेई वांग का महल। बधाई देने तो आना ही था। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। हम्फ, इस राजकुमार की ओर से आज मैं तुम लोगों को कब्र तक पहुंचाने की शुभकामना देता हूँ। बकवास बंद कर, क्या बड़बड़ा रहा है? मैं कह रहा हूँ, मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा है। अजीब जहर, शक्ति को मिटाने वाला। बिल्कुल सही। मैंने ही तुम्हारी शराब में जहर मिलाया था। इस जहर को पीने के बाद आज तुम सब मरोगे।
झाओ झेनलोंग, तुम बाप बेटे कितने नीच हो। यह जहर पीने के बाद चाहे कोई धरती का देवता ही क्यों न हो, अपनी कोई भी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। महाराज झाओ, सुनो, हमारी कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है। इतनी बेरहमी से जान लेने की क्या जरूरत है। तुमने बार बार मेरे बेटे के काम में बाधा डाली है, मैं तुम्हें कैसे बख्श सकता हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने उसके किस काम में बाधा डाली। पेईली के पास जन्मजात दिव्य शरीर है, जो भी पुरुष उसे पालेगा उसे उसकी दिव्य शक्ति मिल जाएगी। तब तो क्या, शिखर की बात छोड़ो, धरती का देवता बनना भी बाएं हाथ का खेल होगा। सच कहूं तो तुम झाओ परिवार वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अगर ऐसा न होता तो इस राजकुमार की हैसियत से मुझे कौन सी औरत नहीं मिल सकती। कियान, इनसे और बात मत करो, हमला करो। झेन, दीदी, प्यारी, अगर तुमने जियांग जू से सगाई न तोड़ी होती तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। आज सबसे पहले तुम मरोगे। जियांग वुयांग, अब क्या करें, जल्दी कोई रास्ता सोचो, वरना हम सब मारे जाएंगे। अब बात यहां तक आ गई है तो बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? जियांग जू पर भरोसा करो, उसकी भी शक्तियां सील हो चुकी हैं। क्या तुम भूल गए, जियांग जू बस एक कदम दूर है दिव्य स्तर तक पहुंचने के लिए। अगर वह इस बाधा को पार कर ले तो हम बच जाएंगे। वह कैसे पार करेगा? मैंने सुना है जीवन और मृत्यु के बीच बहुत बड़ा डर छिपा होता है, उसे एक बार मरना होगा। क्या? जियांग जू, इधर आओ। पिताजी, आप लोग जल्दी भागिए, मैं उन्हें रोकता हूँ। जियांग जू, क्या तुम सबको बचाना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर खुद को कुर्बान कर दो। पिताजी, मेरी तो अभी शादी हुई है और आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। जियांग जू, जियांग जू, तुम्हें क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। इस राजकुमार को अभी तक तुम लोगों को मारने की फुर्सत नहीं मिली और तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो। जियांग जू, तुम्हारी हालत कैसी है? दर्द? बहुत दर्द हो रहा है। जियांग जू, तुम मरना मत, मुझे अभी तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा करने हैं, तुम मर नहीं सकते। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं मरने नहीं दूंगी। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। पेईली, मुझे शायद थोड़ी देर सो लेने दो। दो पांच। जियांग जू, जियांग जू, जियांग जू, जियांग जू, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? जागो ना, आंखें खोलो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पेईली, अगर तुम समझदार हो तो चुपचाप मेरे पास चली आओ। अगर तुम मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे पेई परिवार को बख्श दूंगा। सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, प्यारी सी। प्यारी सी, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। मुझसे सगाई तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अब पता चला अपनी गलती का। युवराज, कृपया हमारी लीएर को छोड़ दे। जब मुझे उसकी ल्यूली काया मिल जाएगी तब मैं उसे जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसे एक खिलौना बना लूंगा। घर में रखकर आराम से निहारूंगा। मैं अभी उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा ताकि उसे पता चले कि मुझसे सगाई तोड़ने का अंजाम क्या होता है। तुम किसे खिलौना बनाने की बात कर रहे हो? जियांग जू, तुम मरे नहीं। बीवी, मैंने तुमसे वादा किया था, कहा था ना कि बस एक नींद की बात है। क्या नेर? क्या नेर? यह सब क्या हो रहा है? क्या संप्रदाय प्रमुख मर नहीं गए थे? वह इसलिए क्योंकि ज्यूएर ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। झाओ झेनलोंग, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, ज्यूएर भले ही एक नश्वर था, लेकिन नश्वर से संत बनने के लिए बस एक अवसर की कमी थी। इसलिए हमने उसे एक बार मरने दिया
ताकि वह सत्य को जान सके। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिव एयर के संत बनने का अवसर एक प्रेमी के आंसू होंगे। ली एयर के वे आंसू जो उसने अभी बहाए। नामुमकिन, यह कैसे हो सकता है? वह नश्वर से संत कैसे बन सकता है? तुम अभी रो रहे थे। रो नहीं रहा हूं, बेवकूफ। मेरी आंखों में धूल चली गई थी। कहाँ है? लाओ मैं फूंक मार दूं। अरे संप्रदाय प्रमुख, अभी प्यार मोहब्बत का समय नहीं है। अभी कुछ बुरे लोगों का हिसाब बाकी है। अरे दूर हटो। वूली, झाओकियान और उसके पिता को पकड़ लो। उनके हाथ पैर तोड़ दो। उन्हें ज़ुआनतियान कार कोठरी में डाल दो ताकि वे कभी बाहर न निकल सकें। जी, कोई है? चलो। अब सब ठीक है। आखिरकार बादल छंट गए और धूप निकल आई। हम, तुम्हारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, बीवी। मैंने इतना बड़ा काम किया है, तो क्या मुझे इनाम नहीं मिलेगा? बोलो। मैं एक और पत्नी लाना चाहता हूं। अच्छा, एक और पत्नी। लो मेरा घूंसा खाओ, बीवी। मैं तो बस मजाक कर रहा था।